अच्छा जी। सबसे पहले तो सवाल ये है आप लोगों से कि ये बताइए अपने बारे में कि अपने साथ साथ अपने रोल नंबर जरूर लिखें, जरा रीनेम करें अपने आप को। रीनेम करके अब उसमें अपने रोल नंबर, अपना सेक्शन जो है वो लिखें। अच्छा। और दूसरी चीज ये कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ आगे वालेकुम। सब स्टूडेंट चैट बॉक्स पे तो रोल नंबर लिख रहे हैं, मगर वो अपने इसके ऊपर डीपी पे या नाम के साथ लिखे ना। यही मैं चाह रही हूँ कि वो रीनेम करें। आप लोग अपने नाम के साथ क्लिक करेंगे तो आपको रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा, और आप अपने नाम के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी कोशिश करें, इसको सीखें थोड़ा सा। अगर नहीं भी आता है, आज नहीं आता तो बाद में आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन जिसको आता है कोशिश करें। हाथ पैर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह जो है लिख ही लेंगे। दूसरी और जो चीज ये टीचर्स कि हैं वो टी लिख लेना। हाँ बिल्कुल, जो टीचर हैं वो तो खैर वैसे भी पहचान में आ जाते हैं, लेकिन बहरहाल अच्छा है कि लिख लें। अच्छा, दूसरी चीज ये कि मुझे बताइएगा, मुझे आप लोग कि आप में से कितने लोग प्रैक्टिस क्लासेस लेते हैं। बल्कि अपने मुझे चैट बॉक्स पे लिखें कि आप लोग किन किन टीचर्स के साथ, हर कोई के किसी न किसी अपने टाइम के हिसाब से, या तो एक से ज्यादा कई लोगों के पास जाता होगा, या फिर कोई खास टाइम की वजह से किसी खास टीचर के पास जाता होगा। तो जरा अपने साथ जो आप जिनकी प्रैक्टिस क्लासेस लेते हैं जरा वो चैट बॉक्स में लिखें। अच्छा मैम, सवाल दोहराएं प्लीज, जरा मुझे समझ नहीं आया। जिन जिन टीचर की प्रैक्टिस क्लासेस आप लोग लेते हैं उनके नाम जरा लिखें। सुनाना भी है ना। ठीक है। अस्सलाम माइक वालेकुम मैम। वो बहुत सी टीचर्स हैं, ये कि सबके नाम तो नहीं याद होंगे, कुछ के जैसे हैं, फिर सबके लिखने हैं। लिखिए, यही तो टेस्ट है आप लोगों का, कि अच्छा आप लोगों को अपने टीचर्स का नाम भी पता है या नहीं। ठीक है जी। ठीक है। और इसके बाद जब ये लिख लें आप लोग उसके बाद दूसरा क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अपनी एडमिन का, या अपनी हेल्पर गर्ल का, या अपनी एमटीएस जो आपके ग्रुप की हैं उनका नाम भी लिखें। क्या आपको ये भी मालूम है कि आपकी एमटीएस कौन है? तो कुछ बहनों ने हाथ खड़े किए हैं, ये हाथ खड़ा करने की वजह क्या है? मैंने तो कोई सवाल किया नहीं ऐसा जिसका जवाब देना हो। ये किस मैम इसलिए हाथ खड़े किए थे कि वो हम प्रैक्टिस क्लासेस लेते हैं, और वो असल में टीचर क्लास में हमसे पूछती थी ना कि जिन्होंने वो सुना है और वो हाथ रेस करें, तो शायद इस वजह से हमने कर दी। अच्छा, आदतन ओके, कोई बात नहीं। वेरी गुड, और माशा। इसके अलावा मैम जो ट्रांसलेशन की टीचर्स हैं उनके नाम भी लिखे, और दसी के भी। हाँ जी, लिखें लिखें। लेकिन सही लिखिएगा, जिसके लेती हैं उनका ही लिखिएगा। ऐसा ना कि स्केजुअल ग्रुप में से आपने नाम देखे और लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जस्ट ज्वाइन मैंने सुनी आपको। अच्छा, अब जरा मुझे वो लोग हैंड रेस करें जो बिल्कुल प्रैक्टिस क्लास नहीं ले पाते। हैंड रेस वो लोग करें जो प्रैक्टिस क्लास नहीं ले पाते, या ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस क्लास जो है वो नहीं लेते। जब तक आप लोग लिखे, मैं 2 मिनट मैं आती हूँ।
जो बहनें अभी आई हैं उनके लिए है कि सिस्टर फाकिया ने कहा है कि आप लोग किन किन टीचर्स की, चाहे वो तस्हीर और हिफ्ज की टीचर्स हों या ट्रांसलेशन की, उनके नाम लिखें। आप किन किन टीचर्स की क्लासेस लेते मैम आपकी आवाज बहुत धीमी है। हैं। कहा सिस्टर फाकिया ने ये क्वेश्चंस किया है कि जो बहनें क्लासेस लेती हैं रेगुलर जिन टीचर्स की, उनके नाम लिखें कि वो किन किन टीचर्स की क्लासेस लेती हैं, उनसे पढ़ती हैं ना, चाहे वो ट्रांसलेशन की टीचर हो या तस्हीर और हिफ्ज की टीचर हो। से नहीं थी पहले, जैसे आपकी क्लास लेते थे तो उसका आपका भी फिर नाम लिखेंगे ना? जी जी, जिन जिन की भी लेते हैं उनके नाम बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आप लोगों ने लिख लिया? यस मैम। हम्म। अच्छा, थोड़ी सी इससे पहले कि मैं क्लास में कोई और बातचीत शुरू करूं, आप लोगों ने अपनी एमटीएस के नाम भी लिखे? वो नजर नहीं आ रहे मुझे। जी मैम लिखा है। ये एनटीएस से क्या मुराद है बाजी? वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकाल्लाह फीक। जी कौन बताएगा इसका जवाब? मैम एमटीएस से मुराद जो हमें रिजल्ट बताती हैं और जो हमें गाइड कर रही होती हैं, स्टार्ट से गाइड कर रही हैं, वो हैं। ओके वेरी गुड माशाल्लाह। किस वो बहन ने सवाल किया था? एडीवी आमना होती हैं कुछ, एडीवी समझ नहीं आती फिर वो। एडवोकेट आमना, ओके। सिस्टर फरानाज, कौन से सेक्शन से हैं मिस फराह आप? ये मैं ग्रुप 3 से हूँ। ग्रुप ग्रुप 3 से हिफ्ज कर रही हूँ अभी मैं। ओके, ये अभी जो चल रही है ना रीसेंट क्लास। ठीक है माशाल्लाह बारकाल्लाह फीक। और कौन बहनें हैं जिनको ये नहीं पता कि एमटीएस बहनें कौन सी होती हैं? मुझे भी नहीं पता था एमटीएस कौन होती है, मगर मैं ऑल द टाइम आमना को कांटेक्ट करती हूँ कभी मुझे मसला कोई प्रॉब्लम होता है तो। ओके सिस्टर अस्मा खालिद, आपने जब भी किसी का नाम लेना है ग्रुप के अंदर फॉर्मल, जब भी हमारी मीटिंग होती है, हमारी हम साथ बैठे होते हैं, तो हर एक को मुखातिब करने का तरीका यही है कि उसके साथ सिस्टर लगाया जाए, कोई मिस लगाया जाए, कोई आगे जी लगाया जाए। यानी आपस में एक रिस्पेक्ट का रिश्ता है हम जी सबका। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्लासमेट्स हैं या कोई एडमिन है, कोई टीचर है, कोई किसी भी दर्जे पे हो। आपस में जब बात करनी है तो आपने लाजमी तौर पर इस चीज़ का ख्याल रखना। ओके, तो आप सिस्टर आमना से बात कर लेती हैं, वेरी गुड। हर एक को अपनी, यानी इस वक्त, यानी कि जब आपका माशाल्लाह से आधा पारा हो चुका है, इसके बावजूद भी कुछ बहनें ऐसे बात करती हैं जैसे कि आज ही उनका एडमिशन हुआ है, यानी वो नहीं जानती कि उनके ग्रुप का एडमिन या ग्रुप का जो एमटीएस है, असल नाम तो एमटीएस है, इसका मतलब ये होता है कि मैनेजमेंट टीम की सिस्टर्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट टीम सिस्टर्स जो हैं वो आपकी हेल्प करती हैं, और इनकी एक, यानी एक है, बड़ी मेहनतें हैं कि वो आपको टीचर से और टीचर्स को आप तक मिलाती हैं और आपके दरमियान में एक ताल्लुक कायम रखती हैं। तो इनका ख्याल रखा करें, और इनके जज्बात और एहसासात का भी ख्याल रखा करें, और डायरेक्ट फोन करने से बचा करें। ग्रुप में ही मैसेज किया करें, या पर्सनल पे मैसेज करने के बाद एटलीस्ट 24 आवर्स का वक्त दिया करें कि वो बहन आपको रिप्लाई कर सके। हाँ, 24 आवर्स में आपको रिप्लाई नहीं आता, फिर आप दोबारा मैसेज कर सकते हैं। और ये तरीकाकार हमारे हर जगह होना चाहिए, यानी सिर्फ कुरानी हयाती या सिर्फ एडमिन्स को मैसेज करते हुए नहीं, बल्कि अपने खानदानों में भी, अपने घरों में भी इस चीज़ का इंतजार करना चाहिए। क्योंकि आजकल जो वक्त है हमारा, इसमें व्हाट्सएप पे सिर्फ एक मैसेज नहीं आता, आप समझते हैं कि मैंने एक मैसेज किया और सुनने वाले देखने वाले ने देखा क्यों नहीं। आपको नहीं पता कि उसकी तरफ क्या चल रहा है। तो जल्दी या जल्दबाजी से काम ना लिया करें,
टाइम लगेगा, हर एक को टाइम लगेगा आपको जवाब देने में। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बेशतर लोग हाँ, कोई है जिस मैंने पूछा था कि कोई है जिसको नहीं पता अपनी एमटीएस का नाम, या सब जी जानते हैं? टीचर, मैं भी नहीं जानती एमटीएस कौन है मेरी। ये किसने नजमा, 33351। जी मुझे भी नहीं सिस्टर पता। क्यों नहीं और पता? जी मैं मैम, ये सलाह करूँ कि आप अपने ग्रुप में जाइए इसी जी वक्त जी। आप पर जाइए, स्क्रॉल कीजिए, देखिए कि कौन बहन आपकी रिजल्ट शीट आप तक पहुंचाती हैं। ठीक है, यहाँ जी पे आपको नहीं बताया जाएगा, उसमें से ढूंढ के मुझे आप तीनों बताएं जिन्होंने भी कहा है ना कि मुझे नहीं मालूम कि मेरी एमटीएस कौन है। वो अपने ग्रुप में जाए, अपने स्क्रॉल करें, ऊपर नीचे करें, अपनी उंगलियों से देखें, पीछे के मैसेजेस देखें, ऐसी कौन सी बेचारी खातून है जो बार बार ग्रुप बंद कर रही है, ग्रुप ओपन कर रही है और आपको रिजल्ट दे रही है। कौन है वो बेचारी खातून? ठीक है, ये मालूम करो, फिर मुझे आके जवाब भी दें कि आपको मिल गया। जल्द। जिसको नहीं पता वो जाके ये काम करके वापस आए, और फिर ना समझ में आए तो फिर मुझे दोबारा बताएं, लेकिन पहले जाएं और देखें। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि, एक सेकंड, बात कंप्लीट करने दें। इसी तरीके से एक बात और इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप लोगों के यहाँ पे जितने भी बहनें, चाहे उनका ताल्लुक बैच 1, 2 या 3 से भी हो, जब रिजल्ट अनाउंस होता है तो रिजल्ट को अच्छी तरीके से देखा करें। जब एक बार आप देख लें, आपको अपना नाम ना मिले, तो अपने घर में मौजूद किसी बहन से कहा करें, अम्मी से, बेटी से, भाई से, शौहर से, किसी से भी, इसके अंदर मेरा नाम है, ढूंढ के दो। अगर वो भी ना ढूंढ के दे तो भी आप उसके बाद इस लिस्ट को किसी और फ्रेंड को भेजें, या जो घर में मौजूद नहीं, इससे कहें कि इसके अंदर मेरा नाम है लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, ढूंढ के दो। जब वो 2 मतलब 3 मतलब आप ढूंढ लें और आपको यकीन हो जाए कि 3 लोगों ने ये कह दिया कि इसके अंदर आपका नाम नहीं है, फिर आपने एडमिन को कहना है या अपनी एमपीएस सिस्टर को कहना है कि इसमें मुझे नाम नहीं मिला, हम 3 लोगों ने देखा लेकिन 3 से नहीं मिला, अब आप देख के बता दें। फिर इंतजार करना है पूरा वीक, पूरा अस्सलाम वालेकुम। वीक खामोशी के साथ इंतजार करना। फिर उसके बाद आपने जो है दोबारा पूछना कि मेरे नाम का क्या हुआ। क्लियर हुई है ये बात? जी अस्सलाम वालेकुम। ओके मैम। आमना नाम है। जी सिस्टर आलम जी। मिस आम आमना नाम है। मिस आमना नाम है जो। तो हमेशा ना वो जो है ना आस उनसे ही मतलब कि जो भी मसला होता है ना उनसे बात करती हूँ, या फिर रुमाना, मिस रुमाना गनी से। तो अच्छा, मुझे ये मैं मतलब महसूस, हमेशा इन्हीं से। ओके वेरी गुड। जी अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों के अंदर अभी मिस या सिस्टर बोलने की आदत डेवलप नहीं हुई है, या आप लोग अपने पास घोल के पी लें इस बात को कि कुरान ही आती, जो कि एक यूआरसी का सिस्टम है। और अल्हम्दुलिल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला सिर्फ साजदा यूआरसी की हेड हैं, और सिर्फ साजदा से ही हमने सीखा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला उनको बेहतरीन अजर दे कि कभी भी आपने बगैर जी, मिस, मैं, इसके बगैर आपने बात नहीं करनी, किसी का नाम नहीं लेना इस तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके जरिए से फायदा क्या होता है, आपके अंदर एक दूसरे की रिस्पेक्ट रहती है, मोहब्बत रहती है। बंदा जब तुम पे उतर आता है तो फिर इंसान दूसरे को अहमियत नहीं देता, उसका शुक्रगुजार नहीं होता, वो समझता है कि मेरा हक है, इसने ये काम किया तो कोई बड़ी बात नहीं। यानी अगर आप अपनी एमटीएस से इस तरह से बात करेंगे कि टीचर ने क्लास क्यों नहीं ली, आपको, तुमको क्यों नहीं पता, ये बात तुम्हें मालूम होना चाहिए था, आप किस तरीके से, किस टोन में बात कर रहे हैं? इस टोन में नहीं बात की जाती। आप एज ए स्टूडेंट किस कंडीशन में, आप इस कंडीशन में कि आप शुक्रगुजार हैं अल्लाह ताला के, और उसके बाद जो लोग आप तक इस इल्म को पहुंचा रहे हैं आप उसके लिए शुक्रगुजार हैं। वैसे भी जो शख्स लोगों का शुक्रगुजार नहीं होता है वो अपने रब का भी शुक्रगुजार नहीं हो सकता। अपनी टोन को पोलाइट करना सीखें। अगर टीचर वक्त पे क्लास नहीं लेती तो आप उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके वक्त में बरकत दे, उनके लिए आसानी करे, तो वो हमारे लिए क्लास लेने के लिए आ जाया करें। हम किसी को भी क्लास लेने के लिए घर से बाहर निकाल के खड़ा नहीं कर सकते।
जाहिर है हर शख्स के साथ, जैसे आप लोग अपने वक्त पर अपनी अपनी सहूलत के मुताबिक जिस वक्त को पसंद करते हैं उस वक्त आके क्लास लेते हैं, उसी तरीके से किसी भी खातून के साथ किसी भी वक्त किसी भी किस्म की इमरजेंसी हो सकती है। जब कोई टीचर क्लास ना ले तो आप लोगों ने ना एडमिन को मैसेज करना है, ना आपने किसी और टीचर को मैसेज करके तो पूछना है कि क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास क्यों नहीं हो रही, क्लास क्यों नहीं हो रही। थोड़ी देर सब्र करें, हो सकता है कि क्लास हो रही हो और आपका कनेक्शन नहीं हो रहा, इसमें भी आपकी एडमिन आपको हेल्प नहीं कर सकती। अगर टीचर क्लास ले ही नहीं रही तो भी वो टीचर को ला के नहीं रख खड़ा कर सकती वहां पर, लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी जिसकी वजह से वो क्लास नहीं ले रही। आप जो कर सकते हैं वो ये कि आप दुआ करें उनके हक में कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी का मामला फरमाए, और अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए इस इल्म को लेने के लिए भी रास्ता आसान कर दे। ठीक है, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपके एफर्ट्स को, और आपके पूरा जो टीम है कि वो हमारे लिए हर वक्त अवेलेबल होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मैं तो इतनी इम्प्रेस होती हूँ कि रात को वो एक नया कोर्स जो इंट्रोड्यूस हुआ, तो मतलब रात को 3-3 बजे तक भी वो मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं और इतना क्विक करते हैं कि मतलब जब भी मैं अभी तो मैं मुझे बताते हुए भी ना जैसे आपको एक रोना सा आ रहा है कि माशाल्लाह इतनी सारे लोग मेहनत करते हैं और इतना डिवोटेड हैं, एक एक टीचर और जो ट्रांसलेशन की टीचर्स हैं, दूसरी एडमिन, के बस हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। बस हम अल्लाह का शुक्र करते हैं और आप सबका भी बहुत शुक्र करते अल्हम्दुलिल्लाह। हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से जोड़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह ताला बस मैं मेरा तो दिल ही भरा है आप बातें सुन के। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी मैम, यहाँ पे सेम हियर सेम हियर। अच्छा, समझती हूँ कि आप लोगों का दिल करता है कि बात करें, अपनी बात का इजहार करें, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आप लोगों के माइक खुलवा के आपसे बात नहीं सुन सकती। इस की वजह से थोड़ा सा माजरत। फिलहाल ये कि हम आ जाते हैं अपने इस तरफ कि आप लोगों ने टेस्ट देना है, और मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों की टेस्ट की क्या तैयारी है। जैसे आप मुझे कोई बहन ये बताएं कि सबसे पहला लेसन जो आया था आप लोगों के पास, उसमें आप लोगों ने कौन सा मखरज पढ़ा था? जाल का मखरज। जाल का जाल का मतलब वो पड़ा जाल था। का। जी मैम, जाल का जाल का। ओके, मुझे जाल कोई का मखरज। एक वर्ड बताएं जो उसमें बताया गया था जाल का, और उसको कैसी अदायगी करने को कहा गया था। जाल रा था उसमें। ऐसे जालिका मैम भी जाल चलती नरम हल्फ है। नर्म जाल उसमें। की टिप जो है वो दांतों से आपके थोड़ी बाहर जबान सामने वाले निकलती है। दांतों से थोड़ी रब्बाना सी की बाहर आती है, नगदो उसमें आवाज ज़ालिकल भी चलती है और किताबु सांस भी चलता है। अल्लज़ी जबान की नोक क्या बाकी अंदर माइक वाले माइक बाकी माइक म्यूट। दो दांतों पे लगेगी, लेकिन इस तरह के होंठों के बाहर नहीं आएगी, दांतों से बाहर आएगी। भाजी आवाज और बहुत इसकी कट रही आवाज है, थोड़ी पता नहीं चलती है। ये सबके माइक ऑन हुए हैं? अच्छा, बाकी लोग अपने माइक खुद बंद कर लें, और को होस्ट सबके माइक बंद ना करें, मेरा माइक भी बंद हो जाता है साथ साथ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि क्या पूछा था मैंने। हाँ जी, जाल में आवाज चलती है कि सांस चलती है? आवाज आवाज चलती है। चलते हैं, आवाज आवाज चलते हैं, आवाज चलती आवाज चलती है, चलती है। आवाज चलती है जब हम जाल की। आवाज आवाज चलने चलती। का, ओके माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, जब आवाज चलने का जिक्र किया गया है तो आवाज चलने से क्या मतलब होता है? वक्त लगा के लिखा पढ़ना हुआ है। होता है। हल्का लिखा पढ़ने हुआ। में लिखा हुआ होता है। लिखा हुआ। मिस ऐसे पढ़ेंगे थोड़ी सी जबान दांतों की नोक, जबान की नोक इज थोड़ी सी दांतों से बाहर लिखा निकलेगी और है। आवाज चलेगी अज लिखा हुआ है इसमें। अब अब इज अब उज और इज ओके, आपने ये देखा। ओके, माइक बंद। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। अब ये आपने देखा है कि ये आपका जब पेपर होगा तो आपसे इतनी बात पूछी जाएगी या सुनी जाएगी। अब सुनने से मतलब ये है कि आप ये काम कर रहे हैं या नहीं, यानी आपसे ये तो नहीं पूछा जाता कि इसमें हो क्या रहा है, आप एक्सप्लेन करें। लेकिन आपसे जो 3 बातें, यानी आप अभी आपने हाफ पारा पढ़ा है, इसमें ये चीजें आपको आना जरूरी है। आवाज का चलना, सांस का चलना, ठीक है, और
मोटा है कि बारीक, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर आपसे टीचर पूछ ही ले कि आपने दाल जिस तरह से पढ़ी, अगर आपको उन्हें लगता है कि आपने मोटी पढ़ी है या आपने आवाज नहीं चलाई है या इसके साथ सांस भी आ रही है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप क्या समझते हैं कि दाल के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, क्या आवाज चलती है, कि सांस चलती है, कि वो मोटा है कि बारीक है। ठीक है। अब ये माइक नहीं बंद, खोलिएगा नहीं। जाल में आपकी जबान बाहर होती है, और इम्पोर्टेंट क्या चीज है कि ये बीच में किसी भी जगह से टच ना कर रही हो। जब आप लोगों में से अभी भी किसी ने पढ़ा तो इसकी आवाज थी अज, अज, अज। ये तो अज अज करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने इस जगह को टच कर लिया है। जब ये टच आपने बेशक जबान बाहर निकाली भी हो, लेकिन अगर उसके बाद बाहर निकालने के बाद आप वापस अंदर लेके जाके इससे टच कर देते तो लेटर जा में बदल जाएगा, जाल की बजाय। तो ये काम नहीं करना। जैसे आपने यहाँ पे देखा है कि कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, जरा इसकी मुझे तीन बहनें जो हैं, यहाँ पे टीचर्स भी हैं मेरे ख्याल से। आप जरा खुद उन बहनों का नाम ले लें जिनको आप सुनते रहे हैं और समझते हैं कि इनकी दाल सही है या गलत है, जो भी आप समझते हैं कि आप इनको सुनाना चाहिए। तो जरा से ये वर्ड पढ़े हैं कोई बहनें, टीचर्स प्लीज हेल्प करें। सिस्टर नाइला। सिस्टर फाकिया, आप जी किसी से वो बैच 3 में दाल बहुत से लोगों का ठीक नहीं है, बहुत कम किसी का ठीक है। जी नाम ले लें प्लीज, किसी का भी मालूम हो तो। मदीहा तारिक मौजूद है क्लास में? सिस्टर मदीहा जी मैम। जी पढ़िए। सिस्टर मदिया, पढ़िए इन दो वर्ड्स को। ज़ालिकल किताबु। ओके। ज़ाल। मदिहा नाम है ना आपका? जी। ठीक है मदिहा, आपने पीछे से जुबान को उठाया है। आपने जब ये कहा है तो आपकी जुबान यहाँ से उठी है, जिसकी वजह से जाल की आवाज मोटी हो रही है। इसको पढ़े जरा। वल्लज़ीना। गुड। वल्लज़ीना। ये अच्छा पढ़ा है आपने। यहाँ पे अलिफ मद्दा मोटी है, यहाँ पे आपकी ठीक है। जरा ये वाला वर्ड पढ़िएगा, इसको पढ़े। इज़। ओके। इसमें भी गुड़िया आप यहाँ पे ना ये देखें, यहाँ से आप यानी आपकी ये जबान है। नेक्स्ट कैसे? जी, आप दोबारा पढ़ेंगे इसको। जी। इज, इज़। ये दो लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इज़। ये देखें, ये अब सही कहा आपने। ये ऐसे सीधा सीधा महसूस करें अपनी जबान को। इज जी। टाइम थिंग, इज़। आपको वाइब्रेशन फील हो। और ये ठीक है। इज, इज़। वेरी गुड। कोशिश कीजिएगा आपका यहाँ से उठती है जबान, जिसकी वजह ए, एल नहीं, यहाँ से नहीं उठानी है, बिल्कुल स्ट्रेट ठीक रखे। है। इज, अल, उल, पढ़िए। इज़। अज़। उज़। फिर से माशा, थोड़ी सी उठ गई आई थिंक। हाँ ये पीछे से आप यहाँ से कंट्रोल कीजिएगा, ये इस तरफ से ना उठे, इससे मोटी हो जाएगी आपकी। जी कोई ठीक और है, बहन? जुबान को स्ट्रेट रखना है। हम्म? जुबान को स्ट्रेट रखना है। जी बिल्कुल, जुबान को स्ट्रेट रखना है। जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज, अल, उल। ओके देखिए, पहला लेटर इसमें हमजा है, ये बारीक लेटर है। इसके लिए मुंह नहीं खुलेगा। नहीं, यू, ऊ। इज, और इस, इज। वेरी गुड। ये याद रखें, अच्छा पढ़ाई करते आपने। देखिए ये जो जबान और दांत का जो हिस्सा है ना, इसमें आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए। दांतों से बाहर जबान को सीधा रखे, आपको दांत और जबान के दरमियान थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो, जिसकी वजह से आवाज बाहर निकल रही है। अगर आप सख्ती से बंद कर लेते हैं अज, इज, उज, ये आवाज रुक जाएगी, ये नहीं करना है। ओके, कौन पढ़ना चाहता है? शाजिया। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? शाजिया नेमत। मैं पढ़ूं? आयशा नीस। जी मिस। फिर हैंड इज, रेस करें। इज, अज, नहीं उल। बहन, आपकी जुबान दांतों के पीछे लग के रुक रही है आवाज। यहाँ पे देखें, ये है आपका। आप ना यहाँ पे जुबान बाहर निकाल रही है, ये देखिए, ये बाहर आपकी जुबान, एक मिनट, देखिए ये बाहर आई जुबान आपकी,
और पीछे से भी आपकी गौर करें मेरी बात को। शाजिया है, बाकी लोगों का माइक बंद कर दें प्लीज। सिर्फ आवाज अगर आप सब लोग सुन लेंगे ना गौर से तो भी आप लोगों को फर्क पड़ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ बोलना चाहते हैं तो फिर नहीं फर्क पड़ेगा। ये देखिए, ये जबान आपने बाहर निकाली है, ये शाजिया की बात कर रही हूँ, और आपकी साथ साथ जबान यहाँ पे भी लग रही है। जब दोनों तरफ से यूं करके आवाज निकलेगी तो डिफरेंट लगेगी आपकी। दोबारा से पढ़िए। अल, इल, उल, अर, इज, उल। शाबाश। दो लोग ना पढ़े, जिसका नाम लिया जाए वही पढ़े, बाकी लोग गौर से सुने ताकि आप लोग भी सीख जाए। ठीक है? ये उज़मा एहसान। मैं मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम से पढ़िएगा इसी वर्ड को, यहाँ से इस कौला को पढ़िएगा। इज़ क़ाला, इज़ क़ाला। सिस्टर फाकिया, आपकी आवाज बहुत स्लो हो गई है, समझ नहीं आ रही। ओके, अब बताइए। मैम अब जी सही जी, आ रही अब है। सही है, अब सही है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़िएगा दोबारा से। इज़ क़ाला। बारीक करें, ई को ही बारीक करें, दाल भी बारीक हो जाएगी। ई, इल। इज़, शाबाश। इज़, इज कौल। इज़ क़ाला, ओके, इज़ क़ाला। मैम ठीक है। थोड़ी थोड़ी बेशक वाइब्रेशन आती रही जब आप वो। बिल्कुल वाइब्रेशन फील होगी आपको, ठीक है, हल्की हल्की वाइब्रेशन होती है तभी तो आवाज जा रही है बाहर। अगर आप बिल्कुल बंद कर देंगे जबान और दांत को तो वाइब्रेशन भी नहीं होगी, आवाज भी बाहर नहीं निकलेगी, वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है। यानी अलिफ को आप बारीक करें तो ऑटोमेटिकली जो है वो जुबान स्ट्रेट होगी, और जो है और आवाज फिर चलने दें। सिस्टर आवाज नहीं आ रही। मैम आवाज खत्म होगी। एक मिनट, दोबारा से अब सुने सही तो। हुई। जी जी, अब सही है। ओके। फकज़्ज़बू, पढ़िए। फकज़्ज़बू, शाबाश, टाइम और देंगे। फकज़्ज़बू, फकज़्ज़बू। प्रभु। जिसकी बारी हो जो पढ़ रहा हो उसी को सुना गौर से, और माइक बंद करके अपनी भी प्रैक्टिस करें, आप लोगों को फायदा होगा। और जो लोग बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बोर्ड पे ना लिखें। जी मैम आपको का आवाज आ मखरज रही है? जो, जी आवाज आ रही है। जी मैम अब आ रही। जी जी। ओके, यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये दूसरे लेसन में भी आप लोगों को जाल ही बताया गया था, और यहाँ हम देखते हैं दो वर्ड्स हैं जाल के हवाले से, ये बड़े इम्पोर्टेंट है। जी मैम। मैम ये जी पढ़े। जरा कोई और कौन बात। मैं पढ़ूं सिस्टर, मैं तस्नीम फातिमा। जी तस्नीम फातिमा पढ़िए। जिसने भी पढ़ना हो अपना नाम बोला करें, अपना हैंड रेज रखा करें। जी जी तस्नीम फातिमा। जी, कौन सा वर्ड पढ़ना है सिस्टर? ये पढ़िए। अनज़रतहुम, अनज़रतहुम। गुड, आगे वाला। जी, अनज़रतहुम अम लम। ओके, देखिए। जी, अम, हम जबर सही पढ़िए, दोबारा पढ़िए यहाँ से यहाँ तक। अनज़रतहुम लम, अम लम तुनज़िरहुम। ओके, यहाँ पे सिखाया गया है इख्फा। जब आपने इख्फा करना है तो जाल के मखरज पे करना है, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले देखा, आपकी जुबान बाहर होनी चाहिए और आपकी आवाज नाक में जानी चाहिए, यानी हमजा के साथ आप जाल पढ़े। अल, बोलिए अल। अल, अल, अब इस अल, वक्त जब आप अल कर रहे हैं, इस वक्त अपनी आवाज को नाक में ले जाएं। अल, 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 अल। अज़, अंज़, आपने हम अज़, अंज़। आपने अपने
अपनी जबान हिला दी। कहाँ से आपने अपनी जबान हिलाई? 1 मिनट बताती हूँ। जी। देखिए, ओके, आपने क्या किया? अस्तगफुरुल्लाह, तो इसको मैं, ओके, ये देखिए, दोबारा बोलिए। जब आपने बोला तो इसका मतलब है कि आपकी आवाज यहाँ से जाने से पहले आपकी जबान यहाँ से उठ रही है। आ तो आपने यहाँ पे इख्फा बारीक करेंगे। बारीक करने के लिए नहीं करना है, दाल के मखरज पे रहना है, और जबान ये पूरी सीधी रहेगी इस वक्त। बोलिए। नहीं, आप करने के बाद रुके और करें। फिर आप कहती हैं ये क्या हुआ? आपने ये हिला दिया अपनी जबान यहाँ से। नहीं, जबान नहीं हिलानी, ना पीछे से ना आगे से, बिल्कुल यही कहते हुए नवाज नाक नवाज चाहिए। बगैर जबान, कोई मूवमेंट ना हो जबान में। दोबारा। गुड, गुड, ये बेहतर है, ये बेहतर है। इसी पे प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, नेक्स्ट कोई और बहन कुछ? फरखंदा। जी फरखंदा, जी मैं क्या पढ़ूं? ये वाला लेटर पढ़े, ये वाला वर्ड पढ़े। वाला हूँ। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। बहन आपकी जाल अंदर है, मखरज पे नहीं है। अच्छा, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। बहन ये दोबारा सोचें, क्या है मखरज जाल का? जुबान थोड़ी सी बाहर को निकलती है और सीधी रहती है। आप क्या कर रही हैं, खुद महसूस करें। अच्छा, अज़ा अज़ा गुड, शाबाश। अज़ाब अब ये अज़ाबुन अज़ीम। देखिए, यहाँ पे आपने क्या किया, ये ये यहाँ से आप दोबारा से यहाँ से उठाती हैं। आइन भी बारीक है, जाल। आ, जा, जा, जा। आप जब अलिफ अदा करेंगे तो अज़ा सिस्टर फातिया, आपकी आवाज स्लो हो गई फिर। अज़ाबुन आपका, अज़ाबुन। बहन रुके, आपने जब दाल की अलिफ मद्दा पढ़नी है, आपका लोअर जॉ और अपर जॉ यानी ऊपर दोनों जबड़े जो हैं अलग होने चाहिए, ठीक है? और ओ की आवाज नहीं, आ की आवाज होनी चाहिए। इससे पढ़े आ आ। आ आ गुड। अब हाजा, हाजा। अज़ा 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 बेहतर है, बेहतर है, वेरी गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारकल्लाहु अज़ा फीकी। अज़ाबुन अज़ीम। अज़ा अज़ाबुन अज़ीम। शाबाश। या वो तो नहीं इस वक्त समझा सकते, बहरहाल वो मोटी पढ़ी जाएगी, दाल बारीक पढ़ी जाएगी, कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह ये हो जाएगी। इंशाल्लाह। जी। आप ही जान, मैं सबा मोइन। अशरफ, मैम अक्सर अशरफ। ओके, जिन बहनों ने नाम लिया अपना, सबा मोइन। सीन हाँ जी, बताइए कि सीन का लेटर में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं? सीन के लेटर में सांस भी हम्म, पाई जाती है, आवाज भी पाई जाती है, और सीटी की आवाज आती है। ठीक है, और वेरी गुड। अदा करते हुए दोनों दांत एक दूसरे के ऊपर, जबान को नीचे रखते हैं, जड़ों जबान को नीचे नीचे वाले रखें, दांतों की दांतों ना, को जड़ों के पास, दांत जबान की ना नीचे ऊपर। वाले दांतों के पीछे रखते हैं, ये बात सही है। और अभी आपने दोनों दांतों के बारे में क्या कहा था, फिर से बोलिएगा। ऊपर नीचे वाले दोनों दांत, मैंने कहा रख के तो फिर अदा करते हैं, ऊपर नीचे एक दूसरे के ऊपर रख के जोर से। ये सीन। गलत हो गया, ये जो ये आपने गलत है। डेफिनेशन बताई है ये गलत है। जी। अच्छी तरीके से बाकी लोग भी ये बात सुन लें। ऊपर वाले दांत और नीचे वाले दांतों को एक दूसरे के ऊपर रख के और उसके बाद इसके दरमियान से आवाज के निकालना है। का जो ये मखरज नहीं बोला जा सकता, ये मखरज नहीं है। अच्छा। इनके इन दोनों ऊपर नीचे के दांतों के दरमियान से आवाज निकलेगी, हाँ, ये सही बात है, ये जुमला अब सही हो गया। जी। ठीक है, ठीक। ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान से आवाज
जो है निकल तफशी जो है, ओ सॉरी, आवाज जो है वो निकलेगी, सीटी निकलेगी, ये बात सही है, लेकिन ये इसका मखरज नहीं कहा जा सकता। ओके, मखरज क्या है कि जबान नीचे वाले दांतों के पीछे से लगेगी। ये जो आप देख रहे हैं इसमें गौर करें, ये जो आपकी ये हिस्सा खुला हुआ है, यानी जबान देखें ऐसे हाँ जा रही है, जी। तो ये दम दरमियान में आप क्या देख रहे हैं इसके अंदर कि थोड़ी सी छत से ये टकरा नहीं रही, यानी जी तालू से आपकी जबान टकरा नहीं रही, इस ये आपकी सीटी यहाँ से गुजरते हुए ऐसे करके बाहर को निकल जाएगी, ऊपर नीचे दोनों दांतों के दरमियान से सीटी गुजर जाएगी। लेकिन अगर आप ये जी दोनों दांत बंद कर देते हैं तो आपकी आवाज नहीं निकल सकेगी, सांस नहीं निकल सकेगी, लेटर के अंदर सख्ती आ जाएगी जो कि सीन में नहीं पाई जाती। क्लियर हो कोई बात? ठीक। नहीं, आप ठीक है, क्लियर होगी, तो जब आप क्लियर। पढ़ेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप नरमी के साथ दोनों दांतों के दरमियान गैप रखेंगी ताकि आपकी सीन बाहर निकलती रहे। पढ़िएगा, जी सही। ये जी वर्ड आपने पढ़िए। हुमुस्सुफहाउ। आपने यही काम किया है, ये कि आपकी ये चीज, क्योंकि आपने यहाँ से दांत बंद कर दिए तो आपकी जबान तालू के साथ टच कर रही है। हुमुस, जी सख्ती के साथ नहीं, सख्ती नहीं करनी, जबान नीचे करें, तालू के साथ ना टकराएं इसको। हुमुस, हुमुस हुमुस, बेहतर। जितनी हुमुस्सुफहाउ। ये देखिए, जब आपकी ये आवाज आ रही है ना, जी ये सख्ती है, ये नहीं चाहिए हमें इसमें। हुमुस, हुमुस वेरी गुड, बेहतर है, वेरी हुमुस हुमुस वेरी गुड। मुस, ये वाला वर्ड पढ़े, हुमुस्सुफहाउ। जी मुस, ये वाला नीचे वाला वर्ड पढ़िए, हुमुस हुमुस ये सही हो गया, पूरा पढ़े। हुमुस्सुफहाउ। ओके, नीचे मुस्तहजिउन वाले को पढ़े। न, अच्छा, मुस्तहजिऊन। अब आपने क्या मुस किया, आपने टाइम नहीं दिया। जब टाइम नहीं देंगी तो सांस और आवाज कब बाहर निकलेगी, सीटी कब पता चलेगी। जी आराम से पढ़े। हाँ, मुस्तहजिऊन, मुस्तहजिऊन। मुस बारीक है, मुस्तहजिऊन। मुस्तहजिऊन। नहीं बहन, मेरे साथ पढ़ी तो थोड़ा सा वेट करके पढ़े, सुन के पढ़े। जी त त बारीक है, तो नहीं करना इसको। हाँ, मुस्तहजिऊन, मुस्तहजिऊन। त, हाँ में भी सांस चलती है। मुस्तहजिऊन, मुस्तहजिऊन। टाइम और लगेगा उसका, मुस्तहजिऊन। और भी बहनों का सुने कि कैसे पढ़े। ये कौन पढ़ेगा, अच्छा, किसने नाम, कहकशां का नाम आया था। मैंने पढ़ना है। मैम मैं अक्सर पढ़ूँ? कहकशां, कहकशां, सल्फा का मैंने भी पढ़ना है। कहकशां। माइक बंद रखें, जिसका नाम पहले आ जाए तो फिर उसको पढ़ने दें, फिर इंशाल्लाह फिर मैम बारी ज्यादा करें। मेरा जी मेरा कहकशां, क्वेश्चन था। लिखें, क्वेश्चन है तो उस पे लिखें चैट पे। चलें जी, सिस्टर कहकशां। मैम इस अक्सर कश्यप, कहकशां नहीं, अक्सर कश्यप। ओके, अक्सर मैम कश्यप पढ़िए। जी मैम, कहाँ से पढ़ना है? इसी को पढ़िए, मुस्तहजिऊन और हुमुस सुफहा। सीन के बारे में बताइए कि क्या पता चला, सीन कैसा लेटर है। मैम वर्ड्स पहले पढ़ लूं? पढ़ लीजिए। हुमुस सुफहाउ। टाइम और दें, को टाइम और दें, हुमुस, यानी जल्दी ना। जी हम्म, मैम। हुमुस सुफहाउ। ओके। मुस देखिए, जब आप लोग, एक मिनट में,
आवाज बात सुने पूरी। जब आप लोग पढ़ा करें तो देखिए हम लोग जूम पे होते हैं, और अक्सर का जूम कुछ आवाजों को खा भी जाती है या बहुत ज्यादा सुनाई भी देता है, उसकी वजह से अपने माइक को जरा इस तरीके से रखा करें कि आवाज प्रॉपर तरीके से जा रही हो, ना बहुत करीब ना बहुत दूर। तो अभी जो आपने पढ़ा है इसमें बहुत ज्यादा सांस थी, यानी माइक आपके बहुत करीब है, थोड़ा सा दूर करें और दोबारा से पढ़िए दूसरा वर्ड, ये वाला। जी। मुस्तहजीऊन। मुस आवाज को चलने दें। मुस्तहजीऊन। जी मैम। मुस्तहजीऊन। ओके, यही चीज हा मुस के साथ भी होगी, हा में भी रिखावा करेंगे। आप अपने बेबी को देख लें, ठीक पढ़ा है आपने माशाल्लाह से, मगर हा में भी इसी तरीके से रिखावा, यानी उसकी भी आवाज और सांस को चलने देंगे। जी, कोई और बहन? ओके, जरीन आसिफ। जरीन आसिफ। मुस्तहजीऊन। बहन मुस्तहजीऊन नहीं, प्लीज ये इस वक्त जब आप सुना रहे हैं तो किचन में तो ना जाए, बंद कर लें अपने चूल्हे को, थोड़ी देर बैठ जाए। ओके, मुस त त इसको ता ता नहीं पढ़ना, बहुत मोटा नहीं करना है। मुस्तहजीऊन। आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी ओके, आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही। जी सिस्टर, कौन पढ़ रही थी वो पढ़े इसको, और मस्त अहमद अलमास। मुस्तहजीऊन। बहुत दूर से आवाज आ रही है। जी अहमदी अलमास आप पढ़िए। मुस्तहजीऊन। ठीक है, मुस तीन को चलने दें, इतनी जल्दी ना करें। मुस मुस मुस्तहजीऊन। ओके, वेरी गुड। मुस्तहजीऊन। ओके जी ओके, मैम वेरी गुड सही माशाल्लाह। है। मैं पढ़ूं आयशा नीस। ठीक है जी, आयशा अनीस पढ़िएगा, यहाँ से पढ़िए, इसको पढ़िए। कौन सा मैम? मिनस समाई। और हाइलाइट जी। मिनस समाई। ओके, इतनी जबान को यहाँ पर टच करते हुए ख्याल रखना है कि बिल्कुल यानी टच नहीं करना है। आपकी जो सांस होगी ना वो इस रास्ते से, या जो आवाज है वो आपके इस रास्ते से गुजर रही है, इसको आपने ब्लॉक नहीं करना। आप जब यहाँ से जबान को तालू से लगा देते हैं तो ये ब्लॉक होने लगती है, और जिसकी वजह से शिद्दत के साथ सीन निकल रही होती है। आप आराम से पढ़ें, जैसे सिर्फ अच्छा। हवा बाहर निकल रही हो, सीटी बाहर निकल रही हो। मिनस मीनस। मिनस ओके, समाई। वेरी गुड, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ठीक है। मगर बहुत शिद्दत ना हो, कोशिश करें जबान नीचे रहे। क्या क्या चीजें ठीक। पाई जाती हैं इसके अंदर सीन में? सीन में सीटी पाई जाती है, और सांस जो है वो सांस चलती है इसमें। हम्म। हमस जो है वो ओके, पाया जाता है। ठीक है। इसके मुकाबले में सौत कैसा लेटर है जी, कोई और? बैठो। आयशा बताइए। बता दो। मैम, साल में भी सीटी पाई जाती है। स्वाद आयशा सुहेल। लेकिन मोटा रफ है। जी मोटा। आयशा स्वाद सुहेल। थोड़ा मोटा है। स्वाद मोटा लेटर है, और साथ स्वाद मोटा जब रहता साकिन होता है तो इसकी आयशा अदायगी में। सुहेल सब है, सब आयशा सुहेल है। सॉरी। ओके जी, सिस्टर आयशा। जी मैम, स्वाद में मोटा लेटर है। स्वाद जब साकिन होता है तो इसकी अदायगी में देर लगती है, यानी कि आवाज चलती है, जिसको रहावा कहते हैं। ओके, वेरी गुड। जब आप पढ़ेंगी तो होंठ कैसे होने चाहिए? स्वाद की अदायगी में मैम होंठ सीधे होंगे, होंठ गोल नहीं होने चाहिए, सिर्फ ओके, जुबान पीछे से शाबाश। उठेगी। ओके, वेरी गुड। अब पढ़ के बताइए स्वाद को। इस वर्ड को। अच्छा। अब स्वाराहुम।
ओके, जब अच्छी बताओ कि अलिफ मदा जब पढ़ी जाएगी तो ये बारीक होगी या मोटी होगी? मैम अली मदा, मैम ये अली मदा मोटा होगा। ओके, दोबारा से एक बार फिर पढ़िए। ठीक है। अब स्वारहुम। बेटा आपकी जो जबान है वो आगे से कब आ रही है आपकी, जब आप सौत पढ़ती हैं गोलाई आती है आपके मुंह में। अब सो नहीं, सो नहीं करना है। सौ सीटी के साथ। देखें, एक चीज और समझा देती हूँ यहाँ पे और लोगों की भी। देखिए, ये आपकी जबान है, ठीक है, और आपका जो ये एरिया है, इस एरिया को आपने क्या करना है, ये साइड के एरिया हैं, ये सारे के सारे उठ के तो तालू से लग जाएंगे, करीब चले जाएंगे और काफी करीब चले जाएंगे। देखें सीन में मैं आपसे क्या कह रही थी कि इसको रोक के रखें, इसको तालू के साथ नहीं लगाना। ये जो आपका फ्रंट हिस्सा है जबान का, ये कहाँ होगा जी आयशा सोहेल, यहाँ का कहाँ होगा? मैम स्वाद की अदायगी में ये नीचे वाले दांतों के पीछे होगा। वेरी गुड, ठीक है, ये दांतों के नीचे होगा, ये दांतों के पीछे होगा इस एरिया में। और आपकी यहाँ से जबान क्या होगी? पीछे से उठी हुई होगी ना। ये बैक पोर्शन है ना, जबान का जो बैक है वो क्या होगा, ऊपर की जानिब होगा। और जो इसकी साइड्स हैं जबान की, ये वाली, ये ये भी उठी हुई होंगी। अब क्या हालत बन गई, हालत ये बन गई कि इसके दरमियान से आपकी ये जो ये इलाका है, इसके दरमियान दरमियान से आपकी आवाज जो है वो बाहर आ रही है। अस बोलिए। अस अस गुड। बस आगे से आयशा, आगे से होंठ थोड़ी सी भी गोल ना करें। ये आगे ठीक जगह है ना मैम। ऊ वाली आवाज सीटी जो है ना गुलाई अख्तियार करती है, तो गुलाई नहीं होनी चाहिए, सीधा अस बोलिए। अस वेरी अस गुड। इसको महसूस कीजिए, ये वाले साइज जो है ये सारे ताल्लुक के करीब पहुंच चुके हैं, और दरमियान में से सिर्फ यहाँ पे जो है ना ये आपका इदबाक का एरिया है, यानी जिसमें आप इसको मोटा भी कर रहे हैं और आवाज जो है वो आपकी बाहर को भी जा रही है। अस अस गुड गुड, वेरी गुड। अब सौ, देखिए जब सीटी की बात होगी तो जबर जेर पेश सबके साथ सीटी की आवाज निकलेगी, ठीक है। ठीक है मैम। सौ पहले सीटी पैदा करें, फिर आगे से सौत की जबर पढ़ेंगे। अब सौ, अब सौ रहुम। अब स्वारहुम। गुड गुड गुड, हमजा को बारीक रखेंगे, अब नहीं, मुंह खोल के अब नहीं, अब अब सौ। अब स्वारहुम। शाबाश, अलिफ मद्दा भी वैसे ही उतना ही मोटा रहेगा जितना आपने सौद पढ़ी है, यानी आहिस्ते आहिस्ते उसके लिए आपने अपने मुंह को यानी अपनी जबान को हिलाना नहीं है, जिसकी वजह से ठीक है आवाज और आ की बजाय आ, ये क्या हो रहा है आखिर में, मैं अपने जबड़े को हिला दे रही हूँ। एक आवाज है, एक उसकी गुलाई है, या कह लें कि जो भी इसकी विड्थ है वो एक जैसी है। और क्या करूंगी अगर मैं मुंह हिला दूं बीच में से, क्या हो जाएगा? ये क्या हुआ, मैंने मुंह हिला दिया, आवाज बारीक होना शुरू हो गई, ठीक है। मैम चलो दोबारा वेरी पढ़िए। गुड, पढ़ लें। अब स्वारहुम। बस अल्लाह मद्दा आखिर में एंड में बारीक हो रही है, उसको गौर से अपनी आवाज रिकॉर्ड करके सुने, आपको ठीक खुद है मैम। समझ में आएगा, फिर सही कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बिइज़्निल्लाह। ओके, नेक्स्ट बहन कोई, सिस्टर मैं पढ़ लूं? क्या नाम है? आपी जान मैं अस्मा एक रिक्वेस्ट अस्मा करनी अस्मा। है आपसे। आपी जान सबा, मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। जी बोलिए। जी सबा मोइन। आपी जान अगर ऐसी जैसे हमारी हिफ्ज की और दूसरी क्लासें होती हैं तो इस तरह ये एक मुहारिज की भी क्लास हो जाए करे, उससे फिर ना जरा हमारी ज्यादा याद हो जाए करेगी। दिन देखें में एक आपके क्लास लिए होती है। माशाल्लाह से जो प्रैक्टिस क्लास होती है, अगर आप रेगुलर लें तो आपको फर्क पड़ेगा, टीचर पढ़ा रही होती है, आप गौर करें उसके पीछे पढ़े। दूसरा कि आपके पास वीडियो मौजूद है। अगर क्लास सिर्फ यानी बाज़ औक़ात जो तवज्जो एज ए स्टूडेंट हमें देना चाहिए किसी भी कोर्स में, किसी भी कोर्स में, अपने आप को भी रख की जी बात कह रही हूँ,
अक्सर गलती हमारे एज ए स्टूडेंट होने में होती है कि हम वो टाइम, वो वक्त और वो मेहनत नहीं कर रहे होते, और हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा जो टीचर है ना, वो ऐसे भी करके कर दे और ऐसे भी करके कर दे और वैसे भी करके दे दे, तो शायद मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो ये कभी नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे। आप देखिए, पढ़ने वाले इससे बहुत मुश्किल मुश्किल अंदाज में भी पढ़ लेते हैं। यानी इस कुरान हयाती में तो आपके पास इतनी क्लासेस माशाल्लाह से मौजूद हैं बिइज़्निल्लाह, लेकिन आपको हाँ दूसरी जगह मैम। नहीं मिलेंगे। और क्या वहाँ के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ लेते? तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी पढ़ लेते हैं। एक एक दिन में लोग एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज याद कर लेते हैं। तो वहाँ स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे होते हैं, यहाँ तो फिर टीचर्स आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। तो असल चीज आपकी कमजोरी है, आपकी मेहनत में करनी है। आप वीडियो देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, आप उसके पीछे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी, किसका नाम लिया था मैंने? किसी का नाम लिया था। ओके। मैम मैम पढ़ लो प्लीज। जी, किसने बोला ये? मैं नहीं मैम बोला, चलिए गुलनार। नाम कि गुलनार नसरीन पढ़िए। मैं हमेशा बोला करें कि गुलनार पढ़ ले, ये अपना जी नाम मैम। पढ़े। ओके, गुलनार जी पढ़ ले मैम। पहले। जी। अब पढ़िए और मुझे बताइए। सौरहुम। सिस्टर पहले असमा सॉल्व की। खालिद को भी काटना। ओके, मैं इसके बाद नस्मा खालिद से पूछती हूँ जी। गुलनार, आपने पढ़ना है, और पहले मुझे बताएंगे कि सौद में क्या चीजें मौजूद होती हैं। ये मोटा हर्फ है मैम, इसमें सांस और आवाज दोनों चलती है। वेरी गुड। और आप लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अच्छी तरीके से सुन लें। जो कुछ मैं अभी इस वक्त हम लोग रिपीट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा सुन रहे हैं, ये सब आपके इम्तिहान का हिस्सा है। या आपकी टीचर्स आपसे जी। पूछ सकते हैं, उस वक्त आपको आना चाहिए। जी जी बहन, मैम। पढ़िए। अब सौरहुम। ओके, आपने मुंह नहीं गोल करना है। एक चीज आप लोग इस वक्त याद रख लें, अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें। सारा वक्त आपके होंठ ना ऐसे रेक्टेंगल होने चाहिए। अभी से कोशिश करें। कोशिश करने के लिए आसान तरीका ये है, एक आप लोग पेन लें, ठीक है, और अपने जी मैम। दोनों होठों के दरमियान में रखें। ये पेन जो है ना, पेंसिल नहीं होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, जैसे पॉइंटर होता है, थोड़ा सा मोटा होगा ये। जी मैम। ठीक है। अच्छी तरीके से जितना होंठ के अंदर आप दबा सकते हैं उसको दबा लें। यानी तकरीबन आप कह लें कि लाम के मखरज को ये कवर कर लेता है पूरा। और आपकी जबान पीछे से फ्री है, आप चाहें तो जबान ऊपर करके रख के पढ़ें, नीचे रख के पढ़ें, ये आपकी मर्जी है। पढ़ना नहीं है ऐसे, कुरान नहीं पढ़ना, कुरान इस अंदाज में नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपकी आवाज अजीब गरीब सी निकलेगी, और कुरान की बेअदबी हम नहीं करते। आप उर्दू, मुझे कुरान नहीं पढ़ना इस वक्त, उर्दू बोलचाल जो आपकी है वो आप ऐसे रख के पढ़ेंगे। फायदा क्या होगा? जब आपके पास मुंह में पेन होगा, बल्कि आप लोग सब इस वक्त जो जरा जो बैठे में, सब पेन लेकर आए अपने पास, या मंगवाएं, ताकि आप यहाँ से हिले नहीं। उससे बड़ी है। इससे होगा ये कि आपका मुंह गोल गोल नहीं होगा। गोल कब चाहिए हमें मुंह? सिर्फ और सिर्फ कब चाहिए मुंह गोल? मैम आयशा बताए। वाव में। ये बताइए। वाव के लिए मैम। वाव। पेश, वाव और वाव पेश मध्य, है। पेश और वाव की अदायगी के लिए। पेश के लिए, वाव मद्दा के लिए, वाव के लिए हमें गोल चाहिए होते हैं होंठ। इसके अलावा हमें होंठ गोल नहीं चाहिए होते, और ना ही हमें इस शक्ल में चाहिए होते हैं होंठ। यानी ओवल शेप में भी हमें होंठ नहीं चाहिए होते। हमने जब भी मूवमेंट करनी है होंठ की, इस तरीके से करनी है, यानी रेक्टेंगल फॉर्म में। यहाँ से ऊपर करना है तो यहाँ से ऊपर करें, यहाँ से नीचे करना है तो ऐसे नीचे करें। यानी मगर जब भी आप मुंह ज्यादा भी खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? बस ये होगा कि पहले इतना खुला हुआ था, इसके बाद ये ज्यादा मुंह खोलना हुआ, तो आपका यही पोर्शन ऐसे करके बड़ा खुल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपका मुंह ऐसे गोल खुल जाए, ओ, ये ओ करके नहीं खोलना। तो ये जो मिस आप पढ़ रही थी, मिस गुलनार थी, आपका जो मुंह खुला है वो एक ओवल शेप, जैसे एक अंडा होता है, उस शेप में खुल गया। ओ नहीं। अब सो ओ। इसकी कोशिश करें कि मेरा, देखिए अपने होठों को, क्या मेरा होठ वाकई सीधा खुल रहा है या गोल हो रहा है? ओवल तो नहीं हो रहा। अब सो रो 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 ओ नहीं। अब सौरहुम, पढ़िए। अब सौरहुम। गुड। बस रा मखरज पे नहीं है, लेकिन ये आपका बेहतर हो गया। सौद सीधी के साथ,
अब 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 सारहुम। अब सारहुम। ओके, रॉ का मखरज ठीक कीजिएगा, रॉ का मखरज जी ठीक नहीं। ओके, जी नेक्स्ट। जी मैं मैम सिदरा नेक्स्ट। तारिक मैं पढ़ लूं। जी मैम मिस्टर जाहिद। सिद्रा, जिसका आवाज एंड आई उसका सुन ले रही हूँ अस्मा जी। खालिद सिस्टर, स्टिल वेट कर रही है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, पहले अस्मा खालिद आप पढ़िए, फिर उसके बाद मैं सिद्रा आपसे सुनती हूँ जी। सिस्टर अस्मा, सा का मखरज और बताइए कि सा के बारे में क्या पढ़ा है हमने। स्वाद मोटा है, रखा हुआ नहीं नहीं, है, हम सौद सीधी। नहीं पूछ रहे, सौद नहीं पूछ रहे, पेज चेंज हो चुका, आगे देखें। अच्छा, मैंने मेरा पहला ये क्वेश्चन तो ये था कि मैंने ना जाल के साथ मेरी स्ट्रगल चल रही है कि जाल जो है कभी ठीक निकल जाता है, कभी नहीं ठीक निकल जाता। जबान का मतलब टिप ऑफ द टंग जो है उसको टीथ के बाहर करती हूँ ना तो मेरी जाल खराब हो जाती है। नहीं, और जाल मैं खराब वैसे कैसे हो जाती है? आप अंदर पढ़ेंगी तो खराब होगी, बाहर निकालेंगे, मखरज से निकालेंगी तो खराब हो जाएगी, ये कैसी बात हुई? पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जालिका, जालिका, नहीं, ये तो सामने जालिका। पढ़िए। जा हाँ, जा जा, ये तो जा से मिल रही है, जा नहीं। जा, जा जा अज, ये पढ़े। अच्छा, इज कॉल, इज काला, इज काला, शाबाश। ओके, उज उज़कुरू, उज़कुरू। नहीं, जा नहीं पढ़ना, जा। आप अगर यहाँ पे टच करेंगे तो देखिए हमारे पास ये लेटर, यहाँ पे भी सा का लेटर लिखा हुआ है। सा भी क्या सा लेटर होता है कि जिसकी ये हमें जबान बाहर चाहिए। जब बाहर जबान चाहिए तो पीछे कहीं भी उसने टच नहीं करना। आप लोग जो करते हैं वो ये होता है कि आप लोग यहाँ से टच कर देते हैं जबान को, यानी बाहर निकली भी होती है, लेकिन यूं निकली हुई होती है, देखें। यानी यहाँ से भी टच हो रही है, यहाँ से भी निकल रही है। यानी सामने वाले को दिखा दें कि हमने जबान बाहर निकाल दी, लेकिन पीछे पीछे वो यहाँ से टच भी कर रहे हो। खुद देखें, सीधी रखें, वाइब्रेशन फील होगी। इज, उज, अज, इज, उज, बढ़िया। अज, इज, उज। देखिए ये उज जब हो रहा है ना, ये हाँ, पीछे जा रहा है। कहीं उज। पे आप सही कर रही हैं, कहीं पे आप सही नहीं कर रही। उज नहीं, मैं उज ने शीशे यहाँ के पे लेके जा सामने रही। खड़ी होके भी करती हूँ, मुझे नहीं समझ आती है। आप सीधा रखिए जबान, आपका निकल आएगा। आप पहला वाला सही कर रही हैं, अज आपने सही पढ़ा, पढ़े, अज, ये सही है। इसी तरीके से पढ़िए। उज, गुड, ये सही है। इज, इज। अब चलें फिर सही से। है। इसी तरीके से ये सादी बिल्कुल वहीं पे रहने दीजिएगा, जबान नहीं हिलाइएगा, जबान नहीं हिलाइएगा, ऐसी तरह अस, ज्यादातर हवा महसूस होगी। अस अस, इस, नहीं, ये नहीं, उस, ये नहीं, अस। पीछे जा रही है जबान। अस, आपकी आवाज बहुत कम हो गई है। इसलिए कि ये सा का लेटर पढ़ी, सा के लेटर में आवाज कम, सांस ज्यादा होती है। 4 लेटर्स याद रखें, फा, हा, सा, हु। ये लेटर्स ऐसे हैं जो वीक हैं, इनके अंदर सांस ज्यादा महसूस होती है। इनकी आवाज में जहर नहीं है कि इनकी आवाज बहुत प्रोमिनेंट होकर सुनाई दे। सा, हम्म, अस, अस, पढ़िए। अस, इस, गुड। उस। ये देखें देखें मिस आयशा खालिद, देखें, ये कोशिश करें कि दांत और जबान के दरमियान थोड़ा सा इतना गैप हो कि वाइब्रेशन आप फील करें। जब आप वाइब्रेशन फील करेंगी तो आवाज चलती रहेगी, अगर आप वाइब्रेशन को बंद कर देंगी तो ये आवाज का निकलना, सांस का निकलना रुक जाएगा। दोबारा, अस, 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 बेहतर है। इस, 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 गुड। उस, उस। उस, शाबाश। इसी पे कोशिश करें, इसी पे कोशिश करें, ये सही निकल रही है। बस जबान बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है। वेरी गुड जी। किसी और, कोई और जज़ाकल्लाह बहन? कसीरन। वालेकुम, फजज़ाकुमुल्लाह मैम खैर। तस्लीम पढ़ी। जी पढ़ तस्नीम,
टीचर मैं सिद्रा ताहिर। मैम कौन सा वर्ड पढ़िएगा वर्ड को, ये वाला वर्ड पढ़िए। शाबाश, ये आपका साथ सही है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, ये आपकी बात वाकई सही थी। ठीक है, टाइम बस थोड़ा सा और दे दें फिर। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, हम आगे चलते हैं। सिस्टर ये फाकिया, तस्नीम जो फजर पढ़ का रही टाइम हो हैं गया, जरा मैं सा नमाज हाँ पढ़ रहा हूँ। बताइएगा। टीचर आपने कहा था सिद्रा पढ़ेंगी। जी जी बिल्कुल। मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा चाहिए। ओके सिस्टर सिद्रा, पहले आप पढ़िए, पहले मुझे बताइए कि सिस्टर मैं जा सकती हाँ। हूँ नमाज के लिए? जी 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 जी, जाइए जाइए। ये हाँ पढ़िएगा, कौन बहन पढ़ेंगी? सिद्रा, सिद्रा। जी सिस्टर सिद्रा, मुझे पहले तो ये बताइए कि क्या क्या है इसकी खुसूसियात में। हाँ की जी हाँ, एक तो ये वस्ते हलक से अदा होता है। जी बाकी बहनें जो है वो माइक बंद कर दें, इन बहनों का जिनके पास से शोर आ रहा है। टीचर, एक तो ये वस्ते हलक से अदा होता है और इसमें आवाज और सांस दोनों चलते हैं और ये हरूफ हल्की में से है। ये वस्ते हालत से निकलते हैं? हाँ बोल रही है ना आप? आपके पास पेज सामने नहीं नजर आ रहा? टीचर मुझे हाँ बोर्ड तो नजर नहीं आ रहा? नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? जी अब आ गया आ गया। जी ये अदना हलक से निकलता है। हाँ 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 ही हूँ अदना अलग से? भी। अगर आप को अक्सर अदना, अक्सा और हद और से निकलता है। वस्त याद नहीं रहता, तो फिर आप सिंपल ये बताएंगे, तो आप सिंपल ऐसे वर्ड यूज ही ना तो करें मैं जो उसमें आपको समझ रही मुश्किल थी कि होती हो ग्रीन बताने के में। वाली हाँ आप आप पूछ मुझे रही इसके हैं। बगैर बताएं कि कहाँ से स्क्रीन निकलता है। तो नहीं हो रही थी। बस ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, अपर नसरीन जायद बताए, नसरीन जायद बताए। बेटा सिद्रा बात कर रही हैं, अभी सिद्रा को करने दें, आप लोग को आता है अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड, उनको सीखने दें। जी सिद्रा। जी टीचर, मुझे ना स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, सॉरी, मैं दूसरा हाथ समझ रही थी कि अदना हलक से निकलता है और गहरा होके ये हाँ। अदना अदना हलक से निकलता है। मैंने कहा ना कि आप लोग अक्सा जरा वो, अगर आपको अक्सा मुश्किल हलक होती से, है समझने में, जी, तो अक्सा आप हलक से वो sorry। लफ्ज का इस्तेमाल करें जो आसान हो आपके लिए। लेकिन बताएं सही, अब बताएं मुझे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहाँ से निकलता है ये? नंबर 1 से। शाबाश, शाबाश, ठीक है। ये जी आइन का तो नहीं है मखरज वैसे? नहीं, ये हमजा का है। ओके, शाबाश, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या क्या खुसूसियात है इसकी? इसमें सांस चलती है, आवाज चलती है और ये बारीक हरूफ में से है। ओके, वेरी गुड। मुझे जरा ये पढ़ के बताइएगा। मुतशाबिहा। ये बारीक हुआ या मोटा हुआ? ये तो मोटा हो आपने गया। मोटा पढ़ा है या बारीक पढ़ा है? मैंने मोटा पढ़ दिया टीचर। बारीक मुतशाबिहा। करें। जी अब ठीक है। ओके, मुतशाबिहा। शीन भी बारीक रहेगा और हा भी। सबर सबर। मुतशाबिहा। मुतशाबिहा। नहीं, पहले सुने सुने पहले। मुतशाबिहा। 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 हा बेहतर है, वेरी गुड। हाँ हा ओके, मुंह ज्यादा खुल रहा है हा आपका। हाँ हा हाँ नहीं, हाँ। अच्छा, हा एक बहन पढ़ रही होती है तो दूसरी बहन साथ में, एक सेकेंड एक सेकेंड, एक बहन पढ़ जी रही होती है जिनका मैं सुन रही हूँ, दूसरी बहन जो पढ़ रही है वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टरबेंस क्रिएट करती है। उनकी आवाज मुझ तक पहुंचने के बावजूद मैं उनको तो रिप्लाई नहीं कर पा रही कि आप सही पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ी। तो वो मुझ तक आवाज पहुंचाने के बावजूद भी जब अपना रिजल्ट या अपना फीडबैक नहीं हासिल कर सकती हैं इस वक्त, तो फिर वो माइक बंद करके प्रैक्टिस करें, करें सब प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छी और जरूरत की चीज है कि इस वक्त जब मैं एक को कह रही हूँ कि आपकी सही नहीं हो रही, आप सही करें, तो दूसरा भी प्रैक्टिस करता रहे, सुनता रहे, गौर करता रहे
और ये बहुत अच्छा वक्त होता है कि जब दो लोग सीख रहे होते हैं और सिखा रहे होते हैं, और तीसरी पार्टी सिर्फ गौर कर रही होती है और वो सीख रही होती है, वो बहुत ज्यादा अच्छा सीख सकती है इस वक्त। क्योंकि जिसको मैं सही करा रही हूँ उसको तो टेंशन है कि हाय टीचर मुझे ये कह रही है और मुझसे हो नहीं रहा, पता नहीं, वो पैनिक में होता है। लेकिन दूसरा बंदा जो तीसरा पार्टी है वो रिलैक्स कंडीशन में। तो आप लोग आराम से माइक बंद करके तो प्रैक्टिस करें, ठीक है। आगे यहाँ पे देखेंगे वह इसको पढ़िएगा इस वक्त को, आपने पढ़ा तो था वाया ही। दी। ओके प्यारी बहन, ये ख्याल रखना है कि जब हा बारीक है या भी बारीक है, आपका मसला क्या है, आपकी पीछे से यहाँ से जबान उठ रही है, ठीक है। आपकी हो जी क्या रहा है, आपकी जबान पीछे से उठ रही है। आपने बोला यह दी, आपने या के लिए दरमियान से अपने जबान को उठाना है, और फिर रिलैक्स करके हा के लिए भी नीचे ही रखनी है जबान। य दी पढ़िएगा। या दी। या नहीं, या मुंह नहीं खोलना, रेक्टेंगल मुंह चाहिए। और य बोले सिर्फ य। या गुड। दी। या दी। या को लंबा नहीं करें, य बोले य या दी। य। नहीं नहीं, फिर या आपने लंबा मुंह खोला, या नहीं, मुंह रेक्टेंगल रखें। कैसा होता है मुंह रेक्टेंगल, पेन लिख रहे हैं आप सब लोग, जी ऐसे रखें रेक्टेंगल मुंह। दी। या दी। कुछ ओके, भी लेकिन हाथ आप हाँ में नहीं आपने कर रखावा रहे। नहीं किया, आप आपने हाँ जल्दी जी। छोड़ दिया आपने। दी। या दी। ओके, कोशिश करती रहे, अभी यार लंबी है आपकी, ठीक है। या दी। ओके, आगे देखें किसी और को और गौर करें कि फिर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा इंशाल्लाह। जी ओके ठीक है जज़ाक जी, किसी और को नाम लिया था क्या मैंने? जी मैं मैम रुकैया फैजा मैम। भी है, तो यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं, अगर किसी से पढ़वाना चाहती हैं तो खास तौर पे तो फिर जरूर उनका नाम मेंशन कर दें। ओके जी, किसका नाम था जी, कौन पढ़ना चाह तायरा रहा था बाजी जिसका मैं अपना पढ़िए। आता सईद मैम पढ़े। ओके, अभी ये पढ़ रही ताहिरा, फिर उसके बाद देखती हूँ किसी और को। मैम जी पढ़िएगा। मैं पढ़ू बाजी ताहिरा, मुझे समझ नहीं आई कि वो वाली कि जी जी, मैंने पढ़ना है। आप जी, मैं पढ़ती हूँ। आप जी कौन। पढ़ें, जी और आप जी बाजी। पढ़ें जरा लफ्ज अल्लाह का नाम। ये पढ़ें जरा। बाजी उसको हाईलाइट किया आपने। जी जी, किया है अमर मैंने अल्लाह हाईलाइट, अंडरलाइन किया, ये लो। जी मा मा अमर अल्लाह दोबारा मा थोड़ा पढ़े, बीच तक पढ़िए। अल्लाहु बिही आवाज कट आई। गई आपकी, मैं सुन नहीं सकती। आवाज नहीं आ रही बाजी। नहीं, आवाज कट गई थी, फिर से पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। अमर अल्लाहु बिही अन यूसल। ओके, ये पढ़िए यहाँ से। वारा फिर ये अच्छा अहदल्लाहि। ऐन और फिर ह, आ आ आ पढ़िए। अह- अहदल्लाहि। पहले सोचें कि मैंने सिर्फ आइन अदा करनी है, और जब आइन की जबर पढ़ लें फिर अपने आप को रिलैक्स करें और हा के मखरज पे पहुंच जाएं। यानी पहले आइन का मखरज है, फिर हा का मखरज नीचे है, तो हा आ आ। अह जल्दी नहीं। अहदल्लाह। जी बाजी। गुड गुड। हा आ आ दल्लाही। अहदल्लाहि। हा के ऊपर एक खवा, यानी सांस चलेगी, आवाज चलेगी, वक्त लगेगा। हा हा आ जी बाजी। अहदल्लाही।
अहदल्लाहि हा का मखरज है अहदल्लाह नहीं, हमजा और आइन अलग अलग। आइन ऊपर है, ह नीचे है। आ आ आ आ आ आ आ गड़बड़ हो जाती है दोनों। अहदल्लाहि इसको अलग आइन और ह अलग अलग। आ ह आ ह अलग अलग पढ़े जबर के साथ। आ आइन पे भी जबर पढ़ाइए और हा पे भी पढ़ाइए। आ आ ह आ आ ह आ आ ओके। अहदल्लाहि अहदल्लाहि बेहतर हुई बाजी। गुड गुड वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा बिल्कुल बाजी बिल्कुल ये बेहतर इसको होगा। आपने इसी तरह मजीद करते एंड वाला रहिए। सबक सबक जो मुझसे बाजी ने सुना तो वहां पे मुझे पता चला कि मेरे ना ये हाँ का मखरिज काफी वो है जो बाजी सुनने वाली थी उन्होंने मुझे बताया तो मुझे बड़ा हुआ कि मैंने इस पारे पर पहुंच गई तो मेरा हाँ भी सही नहीं हुआ वरना मुझे पहले पता नहीं था। तो मुझे बड़ी वो उस दिन से लेके जब से मैंने टेस्ट दिया 3-4 दिन से और कॉफ और ये जो है मेरे बहुत तकलीफ दे रही है मैं बार बार इसकी कर मुझे बड़ा हो रहा है कि निस पारा हो गया तो मेरी अब पता चला कि मेरी ठीक नहीं है ये कोई मुझे बात नहीं, काफी ये वो हो सही रहा वक्त पे पता चला। कोई मसले की बात नहीं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह आगे। टाइम लगता है कुछ चीज़ों को, और उसकी पॉलिश होने में भी टाइम लगता है। एक होता है कि जनरली देख लिया जाता है, जैसे भी एज ए बिगनर आप लोगों को ये सब कुछ बताया गया है। दोबारा आप जब दूसरा पारा स्टार्ट करेंगे फिर मजीद बारीकियां आपको पता चलेंगी। तो इसके लिए रिलैक्स रहें, अपने आप को ढीला रखेंगे। जब गलती पता चले उसको हम उसको ठीक कर लेंगे। उसके लिए उदास ना हो कि हमने तो पहले समझ लिया था कि हमें सब कुछ आ गया और अब भी हमें कुछ नहीं आता। तो ये जिंदगी में कई मरतबा ऐसे मरहला आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद फिर कुछ नहीं आता हमें शायद। तो ये कंडीशन होती रहती है। इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, बस जहाँ जब पता चल जाए तो उस पर, क्योंकि देखिए टीचर आपकी हर गलती नहीं निकाल सकती, एक बात याद रखिएगा। इसलिए कि अगर हर गलती है। आपको बता दी जाए तो आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए आपको जो ज्यादा प्रोमिनेंट टीचर को सुनाई देती है वो आपकी गलती वो वाली बता देती है आपको। और यही तरीका होना चाहिए ताकि आप उस पर फोकस कर सकें। जब वो गलतियां ठीक होने लगती हैं तो उससे मजीद बारीक वाली गलती के ऊपर आपका फोकस कराया जाता है। ओके, यहाँ पे आते हैं मैं वहीन के ऊपर। मुझसे कुछ। वहीन कैसा लेटर है ये कौन बताएगा मुझे? जी मैं कौन बताऊं। का बात कर रहा जी था? बताओ बाजी महविश। सही हो ओके, जाएंगे इंशाल्लाह बताइए। ताला बिल्ला। जी मैं सही हो विश। जाएंगे ना, बाजी आप थोड़ा महविश थोड़ा बताती हूँ ऐसे जी। खाते रहिए जी ना, ताकत रहेगी। वाइन मोटा ह्यूफ है और इसमें जो है आवाज चलती है। बाकी जो हमारी वो है को होस्ट, प्लीज देखें किसका माइक ऊपर है। ओके, दोबारा बोलिएगा, मुझे कुछ जी सुनाई नहीं दिया जी सही से। बाजी वाइन में बाजी आवाज चलती है और ये मोटा ह्यूफ है और अगर वाइन पे सुकून हो तो उसकी अदायगी में भी वक्त लगता है। ओके शाबाश। यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको पढ़िए। जी बाजी गिशावतुन ओके, तुग़यानिहिम अब आपने यहाँ पे क्या किया? आपने किया है, इसको आवाज चलाई आपने? तुग़यानिहिम जी बाजी तुग़यानिहिम। और टाइम लेंगे। रखावा का जी मतलब क्या है कि वक्त ज्यादा देना है। आपका वक्त कम है, आप कहेंगे ज्यादा तो गयानी हिम तो गयानी, इस तरह से तो ये कलकले की तरफ जा रहा है। जी तो यानी हिम, आप पढ़े। जी तुग़यानिहिम शाबाश। आगे वाला वर्ड मैं पढ़ूं। रगदन रगदन। रग रगदन रगदन। रगदन शाबाश। रगदन मिस मीना शाहिद पढ़े। समीना शाहिद पढ़िए, इन्हीं वर्ड्स को पढ़िए। जी गिशावा गई ये पहली वाली बहन का भी ये प्रॉब्लम थी कि जेर नहीं पढ़ी थी आपने। देखिए अच्छा ये है तो जरा शायद ना बताती मैं, लेकिन बहरहाल देखिए जो भी जबर जेर पेश है ना उसको पहले पढ़ा करें, फिर किसी और लेटर सुकून के साथ उसको लगाया करें।
यानी रिश रिश रिशावा री री, इसका मतलब ये कि आपके जो होंठ है ना ये रेक्टेंगल तो बने हुए हैं लेकिन इनमें कोई गैप नहीं है। रिश रिश नहीं, री 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 ठीक। शावा रिशावा शा शा बारी री शा शावा। अच्छा रिशावा। वेरी गुड। तो हम्म, यानी हिम, तो यानी हिम, तो और यानी टाइम, हिम। यानी आपने इस पे झटका नहीं देना। तो अच्छा बहन नहीं ठीक तो है। अच्छा ये क्या है, झटका देना, झटका नहीं ठीक है। देना। रिखावा यानी आवाज का चलना। तो ठीक है। तो 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 यानी हिम। तो यानी हिम, शाबाश, आगे तो बढ़ा। यानी हिम जी। रगादन, र दिन र रगा दिन। रगादन, रगादन, रगादन। वेरी गुड, शाबाश। मैम नसरीन नाज पढ़े। ठीक है जी। आइन, कौन बताएगा, कौन पढ़ेगा? मैम नसरीन नाज पढ़े। नसरीन मैं जाहिर। बोलूं? ओके नसरीन। पढ़े। नसरीन मैम ये हा है, ये वसतुल हलक से अदा होता है और इसमें रिखावा है। इसमें सांस और आवाज दोनों चलते हैं। अगर इस पे ये साकन होगा तो इस पे थोड़ा टाइम लगेगा और बारीक बहन है। बहन 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 बहन, रुकिए रुकिए रुकिए, मुझे आइन के बारे में बताइए। के बारे में आइन पूछा था मैंने। कैसा है? जी नसरीन बताइएगा, आइन का मखरज कैसा है? आइन जो है मैम वसतुल हलक से निकलता है, यानी दरमियान हलक से, और ये दरमियान हलक बारीक कहाँ पाया जाता हरूफ है है। गर्दन के? जी आइन का अ, हर्फ गर्दन के मुताबिक कहाँ से निकलता है? इसके मुताबिक कहाँ से निकलता है मैम, ये दरमियान से। मैम हमारा नंबर बताएं। जी सादिया बताइए। मिस मैं बताऊं। मैम दो 1 2 दो 3। नंबर से निकलता है, ये दूसरे इसी नंबर से। टॉन्सेस पकड़ के शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, आप लोगों में से अक्सरियत क्या समझती है कि शायद हमारी जो आइन है वो यहाँ से निकलती है, तो ये जो हर के निकलने की जगह है, हमजा के निकलने की जगह है, जो कि वोकल कॉर्ड्स की जगह है, यहाँ से हमजा और ह अदा होते हैं। जबकि इससे ऊपर का जो एरिया है जो एपिग्लॉटिस का कहलाता है, यहाँ से जो है वो आइन निकलती है। जैसे इस लड़की ने अपने टॉन्सिस को तकलीफ में, गले की तकलीफ में जैसे पकड़ा जाता है, तो वहां से आपका आइन निकलेगा, यहीं से आपका हा भी निकलता है। यानी अगर किसी को हा सही नहीं निकलता, वो ये भी कर सकता है, जैसे आपका गला कभी खराब हो या आप ने कोई लीमू या खट्टा कीनू आपने खा लिया हो, तो आप आह, 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 ये वाली आवाज निकाले, यदि कुछ महसूस करें कि आपने कुछ चखा है और वो बहुत खट्टा सा है, आह, करें जरा सा। आह आह। ये इतने प्यार से आप हमजा के साथ करती है, अगर कोई चीज आपको खट्टी लगे तो? नहीं मैम, ये ऊपर वाले हमजा जहाँ से निकलता है उससे ऊपर से निकलता है आइन और हा। जी आह। मैंने कहा कि आप वो काम करें जो मैंने भी बताया। मैंने क्या बताया, कौन, मैंने क्या कहा था अभी? कि कोई जैसे चीज कोई खट्टी लगे तो। खट्टी कोई चीज खा लें तो फिर वो आह हा। हाँ तो नहीं, हमजा के साथ तो नहीं हम नहीं करते, नहीं, अगर हमजा हमें से कोई खट्टी ऊपर। चीज मिले तो। नहीं नहीं, हमजा को छोड़े, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज खट्टी लगेगी तो आप हमजा और हा साकिन निकालेंगी बैठ के। नहीं मैम तकलीफ में जो निकालेंगे। एग्जैक्ट, तकलीफ में। बिल्कुल, हाँ वो वाली आवाज निकालें हा हा। जो खट, नहीं कोई और करे। आह, हाँ। आह, आह, आह आह करें, आह माइक खोलें, आह। सब लोग माइक करें और आवाज निकालें ये वाली। आह,
आपके साथ नहीं मेरी बहन। जब आपको खट्टा लगेगा तो आप लोग इतने सोच के नहीं करेंगे। माइक बंद कर, माइक बंद कर लीजिए। वैसे ही इतनी देर से क्लास ली फार। माइक बंद कर लीजिए, माइक। कोई बात नहीं, किसी और वक्त इंशाल्लाह। ये सिर्फ पूरा पूरा पढ़िए, कहाँ कुछ है यानी इंस्ट्रक्शन कुछ है, सवाल कुछ है, जवाब कुछ है। सवाल को पहले समझें, फिर उसके बाद जवाब दिया करें। सब हाँ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हाँ निकालने की तो कोशिश करने को कहा ही नहीं। मैंने तो कहा कि आपको जैसे खट्टा फील होता है उस वक्त आपकी आवाज क्या निकलती है, आपने वो निकालनी थी। रहने दें अब इसको। हम आइन पे आ जाते हैं। आइन, आ, ये आवाज अब निकालें। आ, पहले से ये पकड़ा हुआ है इसको चाहिए इसका कोई गंदा वो नहीं था तो मैं शुरू से ना निकल वेरी गुड। आगे चलते हैं। कम से कम आवाज नहीं भी निकल रही तो माइक बंद करें, माइक बंद करें। देखिए अगर नहीं भी आइन निकल रही ना तो कम से कम इतना जरूर याद रखें कि आइन बारीक लेटर है, हाँ बारीक लेटर है। मुंह ना खोलें, सही है। ओ करने की जरूरत नहीं है, ओ नहीं। नहीं भी निकल रहा तो एटलीस्ट ये चीज तो वो तो हद से निकल रही है, हालांकि हमारे काबू में नहीं आता। पाकिस्तानी में सबसे मुश्किल काम है, लेकिन ये होंठ हमारे काबू में आ सकते हैं। मैंने कहा था आप लोग पेन लेकर आए, आप लोगों में से पेन लेके आए लोग? यस मैम। जी जी मैम। जी टीचर। पेन है हाथ में। यस मैम। ठीक है, जरा हाथ खड़ा करें किसी के पास पेन है। मैम मेरे पास है। ये कौन है, किसने बोला? मैं मेरे पास भी है गजाला शाह। ओके, दो लड़कियां चाहिए मुझे। एक गजाला ने बोला और उससे पहले किसने बोला? फोजिया। सारा फारूक के फौजिया। पास भी है। एक मिनट, बस अस्मा। बस बस। गजाला और फौज, एक मिनट। गजाला और फौजिया, आप दोनों पेन रखें जिस तरह से मैंने समझाया है कि दोनों होठों को में अच्छी तरीके से दबा के रख लें, ठीक है। और उसके बाद आप गजाला फौजिया से और फौजिया गजाला से सवाल जवाब करें कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हैं, कौन से बैच में है, कितना आपने पढ़ लिया है, कैसा फील करती हैं कुरानी हयाती के हवाले से। ये स्टार्ट करें, एक दूसरे से सवाल जवाब शुरू करें। मैम पेन रख के, जी, गजाला और फौजिया आपस में बात करेंगे, बाकी लोग माइक बंद करें। पेन रख के। जी, और सोबिया, सिस्टर सोबिया और सिस्टर रोमाना, आप दोनों भी पेन अपने पास रखें। फिर उसके बाद जो है ना मैं आप दोनों से सवाल जवाब करवाऊंगी, ताकि बाकी लोग सुनेंगे कि पेन रख के आवाज कैसे निकलती है। जी, पहले फौजिया और गजाला आप दोनों शुरू करें। जी गजाला बोलिए, पूछिए सिस्टर फौजिया से क्या शोभिया, नाम है आपका। शोभिया आप कैसी हैं? आप है। मैम ये तो बिल्कुल आवाज नहीं निकल रही, क्या मतलब? हाँ जी गजाला, आप कोशिश करें। आपके मखरी कैसे जा रहे हैं? बहुत खराब। आपको ये क्लास कैसी लगी? बहुत ठीक है, अच्छी। बहुत आप अच्छी। ये सही रखा हुआ है सिस्टर फौजिया, आपका पेन सही रखा हुआ है। सिस्टर गजाला, आप सही पेन नहीं रखनी, और अंदर दबाएं और बात करें। ओके, आपको इस क्लास में आकर कैसा लगा? वेरी गुड।
ये सही है। बहुत मैं बहुत खुश हूँ इस क्लास में। वैसे बहुत गोलगप्पे अच्छी खाए हैं आप दोनों ने? बोले जी गोलगप्पे खाऊंगी। गोलगप्पे खाऊंगी। गोलगप्पे खाऊंगी। अच्छा, यही चीज मिस रुमाना मिस हो गया, आप दोनों भी बोले पेन रख गोलगप्पे के। खाऊंगी। गोलगप्पे खाऊंगी। गोलगप्पे खाऊंगी। माइक रख। जी मिस रखा हुआ है पेन। सॉरी मैम, मैं नमाज पढ़ने चली गई थी। ये पेंसिल जुबान के ऊपर रखनी है कि नीचे? इसमें आपकी मर्जी है, आप जबान को ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। पेन के ऊपर भी चली जाएगी, पेन के नीचे भी चलेगी। गोलगप्पे खाऊंगी। गुड गोलगप्पे खाऊंगी। गुड। ये देखिए, इनका जो अभी आप लोगों ने पेन रखा है, अगर पेन वाकई से रखा हुआ है तो आपकी अदायगी फिर भी आसानी से हो रही है। जो चीज तकलीफ देनी है ना, आपकी पेश में होनी चाहिए तकलीफ, कि आपके गोल होंठ आगे नहीं आ पा रहे। गोल ओ गोल ओ गप्पे जब आपके होंठ सही गप्पे तरीके से पेन के साथ हैं, खाऊं आवाज खाऊं सुने, गौर से सुने। खाऊंगी। ओके, आवाज। ये मैंने क्या किया, अपने दांत के दरमियान अपने पेन को रख लिया है। जबान मेरी फ्री है। क्या है? फ्री। ये नहीं आवाज निकल रही थी, क्योंकि फा का मखरज क्या है? ऊपर के दांत नीचे वाले होंठ से लगेंगे तो फायदा होगा। जैसे मिस ने सही पेन रखा हुआ था, जब फौजिया बोलना चाहा तो वो फोबिया निकल रहा था। अभी नहीं बोले, गौर से बात को सुने के कह क्या रही हूँ, क्या होगा पेन रख के और क्या नहीं होगा। पेन रखने से फायदा क्या हासिल करना, ये पता नहीं होगा कि पेन से क्या फायदा हासिल हो रहा है, तो आप 1-2 मिनट करके खेल के छोड़ देंगे पेन को। ठीक है, जब आपको इसका फायदा पता होगा तो आप पेन रख के प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा, पेन रख लिया है। अब फिर मेरी बात की अदायगी और बात की अदायगी सही नहीं हो रही, क्योंकि मैं फा 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 नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरी जबान नहीं लग रही, यानी मेरे दांत जो है वो नीचे वाले होंठ पे नहीं पहुंच रहे। अगर मैं फिश फिश वेरी गोल 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 का मतलब क्या है? आवाज, यानी लफ्ज गोल नहीं हो रहा, लेकिन वो चीज जिसमें मुझे वाव बोलने की जरूरत पड़े, लंबी वाव मुद्दा करना चाहूँ, ऊ अब आप देख रहे हुई ऊ लंबी यानी फैली हुई है, इसको महसूस करें। ऊ ऊ मेरी ये प्रॉपर आवाज नहीं है, जिसकी आवाज ऐसे निकलती है। ऊ ऊ ऊ ये होठों के बंद होने से आ रही, गोलाई की वजह से नहीं आ रही। तो आपकी जो वाव होती है उसके लिए क्या जरूरत होती है, कि आप होठों को प्रॉपर गोल करें। ऊ, ये आवाज देखें कितनी फर्क है। ऊ ऊ बगैर गुनने के, बगैर जबान पीछे से, यानी क्या कहेंगे उसको, नाक में गए बगैर। ऊ ऊ ये चाहिए होता है। इस वक्त हमें होंठ गोल चाहिए, बाकी वक्त हमें होंठ गोल नहीं चाहिए। पेन के इस्तेमाल से फायदा ये होगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी होंठ गोल करने की, तब आप गोल करना सीख जाएंगे। इसके बगैर सारे वक्त आपके होंठ गोल होने से बचे रहेंगे। ये प्रैक्टिस लाजमी तौर पे दिन में 3 से 4 मरतबा 1 या 2 मिनट के लिए करें। कुरान इससे नहीं पढ़ना, आपने आम बोल चाल करनी है। जब सारे अल्फाज को आप देखेंगे कि मैं बगैर गोल किए पढ़ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, इवन गोल या बोल, इसके लिए भी हमें हर वक्त होंठ गोल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उर्दू बोलते हुए हम बहुत गुलाई की जरूरत नहीं होती। हम वाव मद्दा ऊ करके नहीं पढ़ते, ओ करके पढ़ते, बोल गोल ओ। तो ये हमारे अगर पेन रखा हुआ भी हो तब भी अदा हो जाता है। तो आपको जब जरूरतन होगी कि मैंने अपने होंठ गोल करने, तब आप होंठ गोल करेंगे, बाकी वक्त आपके होंठ गोल नहीं होंगे। तो कुरान मजीद जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपका मुंह स्ट्रेट रहेगा, और इससे आपके बहुत सारे मखारिज और सिफात में आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मैम एक मजाक में दफा ये आप बता दें कि पेन किस तरह से रखना है?
ये देखिए, ये हाफ आपका हाफ होंठ, जबान तक रखना है, आपके उसकी बैक रखना है, कहाँ तक रखना है? आपके होंठ है, ठीक है। इसमें जी। आपने पेन दबाना है, जितना अंदर आप कर सकती हैं आप कर लें। यानी तकरीबन आपकी जो दाढ़ जहाँ से शुरू, यानी 8वां दांत जहाँ से शुरू होता है समझ लें, आप वहां तक इसको लेके जा सकते हैं, उससे ज्यादा आपका अंदर जा नहीं सकता ये, ठीक है। जहां तक आप इसको प्रेस कर लेती हैं अपने होठों के साथ, प्रेस कर लें कि आपकी ये जो होंठ है आगे से ये मूव कर सकें, यानी आगे से, जैसे मेरी अब आवाज देखिए, मेरे होंठ आ गए, फाड़ तो नहीं पड़ सकते, लेकिन मैं अपने दोनों होठों को फिर भी मिला सकती हूँ, क्योंकि आप मीम की आवाज सुन रहे हैं। तो माँ माँ कैसे हो रहा है, तो मैंने अपने ऊपर नीचे के दोनों होंठ आपस में मिला लिए हैं। तो इतना अंदर पेन रखें कि आपके होंठ मिल सके। जबान आपकी फ्री है, चाहे तो आपकी जबान यहाँ से जो है बाहर निकल के ता दाल पड़े, या आप इसको सीन पढ़ने के लिए, सीन पढ़ने के लिए, शॉर्ट पढ़ने के लिए यहाँ पे भी लेके जा सकते हैं। ये आपकी फ्री, आपकी मर्जी है। ओके मैम। टीचर मैं एक सवाल पूछ लूं? टीचर पूछ ले जी। टीचर मेरी लाइट चली गई थी, तो अभी थोड़ी देर पहले आई है, तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी मैम, रिकॉर्डिंग जी तो हो हो रही रही है, है। हो रही है। जी जी रिकॉर्डिंग है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। होगा। एक चीज यहाँ पे कलकला वाला लेटर आ गया है, जीन। जीन की अदायगी में होने वाली गलतियों की, या कलकला वाले लेटर्स में आपकी जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है? दो तरह की गलतियां, दो मिस्टेक्स होती है। एक गलती क्या होती है, या तो पढ़ने वाला पूरा जो जबड़ा है हमारा, जॉज है ऊपर और नीचे का, वो ही हिला देता है। तो जबड़े की मूवमेंट नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ मखरज से जबान को हिलाना होता है। क्या करना है हमने? मखरज से जबान को हिलाना होता है, सिर्फ ये काम है। अगर आप जबड़े को हिलाते हैं, मिसाल के तौर पे आप कॉफ पढ़ना चाहते हैं, अ कॉ, अ कॉ, इसमें आपने दोनों जबड़े हिला दिए तो जबर अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ, आपको पता है कि आपका कॉफ कैसा अदा होता है, कि आपका जो बैक ऑफ द टंग है वो जाके तालू से टकराती है, तो आपने सिर्फ इस पोर्शन को नीचे करें, अक अक अक, जरा बोलने जरा सही इसको। अक अक अब जो है ना, जो आवाज है ना, बाकी आपकी आवाज बहुत स्लो आई थी। ये आप लोग अपनी तरफ से सारे, यानी सभी कुछ पढ़ लें, जीम का भी, दाल का भी, सब कुछ पढ़ लें आप लोग। तो जितना पूछा जाए उतनी प्रैक्टिस करेंगे, और एक मर्तबा बोलेंगे तो आपको फीडबैक अपनी बात का या अपनी आवाज का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बार बार एक ही चीज को रिपीट करेंगे तो हर मर्तबा मुख्तलिफ आवाजें भी निकलेंगी आपके मुंह से, और उसका फीडबैक भी कोई नहीं दिया जा सकेगा। तो जिन बहनों ने अ क ओ दोबारा से पढ़ा था, यानी कॉफ की मखरज के बाद उनकी आवाज में आ रही थी, ये गलत है। अ क अ क अ क, बस पढ़िए, एक बार पढ़िएगा, उसके बाद मैं कुछ बहनें कॉफ के मखरज पे जाके वहीं रुक जाती। ये देखिए, रुके, माइक बंद करें। एक कुछ बहनें क्या है, कॉफ के मखरज पे रुक रुक गई, वहां पे पानी वानी पी के फिर अक क, नहीं, आपने वहां पानी नहीं पीना है, वहां पे आपने खड़े नहीं रहना है, आपने वहां से फौरन बस हाथ लगा के वापस आ जाना है। अक अक अक, बढ़िया। अब जब जीम का आपने पढ़ना है, जब जीम का कलकला करना है, इसमें
ये जीम का ही मखरज तो नहीं बताया हुआ। ये तो सांस चल रही है जीम। इसमें पिक्चर कौन सी लगी हुई? ओके ये रहा, समझ आ गया। अच्छा ये सांस का बताया गया कि जिम के अंदर सांस नहीं होती, राइट। इस एक सेकंड में देखती हूँ कि कहीं और पे इसकी पिक्चर ज्यादा वाजे हो तो ना को। ओके ये देखें, ये रहा बस ये देखिएगा, इसमें ये शीन का मखरज आपको नजर आ रहा है, और यही आपको पता है कि जीम शीन या का मखरज एक ही जैसा होता है। फर्क क्या होता है कि जीम के मखरज में, ये पहला वाला मैं जीम का लगा रही हूँ, दूसरा वाला कोई मशीन का बताती हूँ, ठीक है। आप ये देख रहे हैं कि जीम के मखरज में आपकी जो जबान है इसको ना जो मैं समझाना चाह रही हूँ, मैं लगाती हूँ। देखिए ये आपका हनकलाल है, आवाज आ रही है मेरी? कट तो नहीं रही? जी यानी ये आपके मुंह की छत है, जी जी आ रही ठीक है। है। ये मुंह की छत है। जब आप ये समझते हैं कि ये जीन का मखरज है मिसाल के तौर पे, तो जब आपने ये समझ लिया ना कि ये जीन का मखरज है, तो जब आप जबान उठाएंगे, जबान की वस्त ये नहीं आए, देखें ये जबान है, आप क्या समझेंगे? जबान की वस्त ये है, आप ये समझेंगे ये जबान का दरमियान है। जब इस चीज को आप यूं करके लगाएंगे तो होगा क्या? आपकी जबान फंस जाएगी इसी के अंदर, यानी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? बिल्कुल इस तरीके से कर्व हो जाएंगी। ऐसा ही होगा ना? जी मैम। फिर आप चाहेंगे कि इसमें से निकल आए, नीचे आ जाए फौरन से, तो वो मुश्किल हो जाएगी, वापस नहीं आएगी जबान इतनी जल्दी कलकला करके। करना क्या है? करना क्या है ये देखें, आपकी जबान जब यहां से उठेगी ना, जबान यहां से उठेगी तो ये समझ लें, ये हिस्सा बनेगा। ये जो हिस्सा है ना यहाँ से, ये आपके असूल का हिस्सा और ये आपके गम्स का हिस्सा, यानी मसूड़े, मसूड़े का हिस्सा है। मसूड़े हट गए, गम्स हट गए, इसके बाद क्या चीज शुरू हो जाती है? जबान, यानी मुंह की का दरमियानी हिस्सा शुरू हो गया, ये समझ लें, यानी हार्ड पैलेट शुरू हो चुकी है। तो जब आपकी जबान उठे ना, तो थोड़ी सी टेढ़ी तिरछी उठेगी, और आपने तिरछी ही लगानी है। इससे आपका जो है वो कलकला जो है वो फौरन हो जाएगा, यानी आपकी जबान यूं उठेगी। आपको मैं पिक्चर भी बाद में भेज दूंगी, इसकी पिक्चर आपको ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि वस्तुल लिसान जब वस्तुल हनकल आला से लगेगा तो बिल्कुल प्रिपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 का एंगल बन जाएगा, ये मतलब नहीं है इसका। ये थोड़ा सा तिरछा उठेगा, दोनों यही है। यानी लगा क्या है? आपकी जबान ये वस्त ही है जो यहाँ पे जाके लग रही है, और ये जो यहाँ पे असूल के बाद का जो एरिया है वो भी आपका वस्त का एरिया बन चुका है। ये भी हार्ड पैलेट है, असूल नहीं है। लेकिन असूल के फौरन खत्म होते साथ ही आप जीम को लगाएं, तिरछा करके जबान को लगाएं, ताकि आपकी जबान वापस कलकले के लिए फौरन आए। अजय, अजय बोलिए अब, अजय, इजे, उजे, आज आज, इज उजे, उजे, उज आज इज उज आज सुभान अल्लाह। जो पहले राउंड में जिसने बोला उसने सही बोला, सेकंड वाले फिर इधर लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जिनकी आवाज में, जिनकी आवाज देखें, नहीं रुकना नहीं है सायरा, जहां तक मुझे आपकी आवाज महसूस हुई है, अल्लाह वाला, हमने यहाँ पे जाके रुकना नहीं है, यहाँ पे पानी वानी जूस वूस नहीं पीना, कोई चाय पानी नहीं करनी, फौरन वापिस आने। अजय, इसका मतलब है कि आप रुक गए, आपने पूरा का पूरा राइट एंगल की तरीके से आपने जबान दरमियान में लगाई। अज, अज, ये जबान का दरमियान का हिस्सा दरमियान पे लग रहा है, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट 90 एंगल पे। इसकी आवाज को पहचाने। ये देखिए, प्लीज माइक बंद रखें जो पढ़ रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें, वह कुछ लोग मसरूफ हैं तो बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। अज, ये क्या है?
कि मैंने पूरी जबान को, ये मेरी जबान है तो मैंने जबान के दरमियान का पूरा हिस्सा अज 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 ऐसे नहीं लगाना है। देखिए इसकी आवाज को पहचाने, अज अज अज, ये दरमियान का हिस्सा है। ये दरमियान में ऐसे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना, यहाँ। इससे आप जल्दी कलकला करके वापस आ सकते हैं। जब ये वाला हिस्सा लगाएंगे तो आपकी जबान वहीं चिपक जाएगी, वहीं अटक जाएगी, रुक जाएगी। हाँ और जी। बाज औकात यहाँ पर लगाने से क्या होता है, जब आप यहाँ से जबान को हटाते हैं तो इतनी जोर की आपने जबान लगाई भी होती है कि आप हटते साथ ही इसमें से सांस बाहर आ जाती है। यहाँ से अज है, देखिए अज है, झ झ, यहाँ पर लगाएंगे तो बाज औकात सांस बाहर आती है। आपकी टीचर्स कहती होंगी कि झा ना पड़े, तो आपने जब बिल्कुल स्ट्रेट जबान लगाई है तो वहां से निकलते हुए जरा जल्दी जबान को हटाएंगे तो फिर सांस नहीं आएगी, वरना अझे अझे झे झे झे, झा नहीं बोलना, हा नहीं निकालनी है इसके साथ में। बोलें दोबारा से, यहाँ से गौर करें अपनी जबान को, और क्या दोबारा कितने अज मिनट देखें। अज इज उज, आज अज इज 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 उज, उज इज उज रुकना नहीं है, दोबारा से एक्सप्लेन रुकना नहीं करोगे है। ना, अज याद इज करेंगे। उज, आज आज इज 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 उज उज आज इज आज उज इज आज उज इज उज इज उज आज इज उज आज इज उज आज इज उज अज आज उज उज आज इज उज जिस बहन ने आज एक मर्तबा इज पढ़ उज लिया है वो दोबारा भी पढ़ती रहेंगी, फिर तीसरी मर्तबा भी पढ़ेंगी, फिर चौथी मर्तबा भी पढ़ेंगी, उससे क्या फर्क पड़ेगा। और अगर आपने तीन चार मरतबा पढ़ना ही है तो फिर माइक बंद करके पढ़े। एक मरतबा मुझे चाहिए कि आप लोग पढ़ें, ठीक है। इस चीज का एहतियात करें, इस चीज के एहतियात करने से आपका ही फायदा होगा और कम वक्त में हम ज्यादा काम कर लेंगे, वरना वक्त ज्यादा लगेगा और हम पढ़ाई कम करेंगे। जब हमने ये कहा कि इसमें हमें सांस नहीं चाहिए, हमें इसमें देर तक रुकना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये जाहिर है कि आप खुद अकेले में ही कर सकेंगे। अपनी आवाज को नोट करें, रिकॉर्ड करें, फिर खुद सुने। टीचर आपको गलती बता सकती है, लेकिन सही प्रैक्टिस और सही टीचर आप खुद अपने हो सकते हैं। आप देखें आपकी आवाज गलत सिस्टर फाकिया आपकी आवाज नहीं आ रही। सिस्टर फाकिया आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। सिस्टर सोबिया आपको आवाज आ रही है? मैम नहीं, रुमानी आवाज मैम की आवाज किसी को भी नहीं आ रही। नहीं आ रही। ओके, अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें हम नहीं करना, अक्सरियत अक्सरियत जो है आपकी अज इज उज पढ़ती। जो लोग नहीं पढ़ते हा के साथ वो वहीं पे रुक जाते हैं जीम पे, अज इज। ये नहीं करना है, ये मैं क्या कह रही हूँ, नहीं करना है, ये गलत है, गलत है। करना क्या है, दादी मेरा क्वेश्चन है। ये पढ़े एक मरतबा, उसके बाद सवाल कीजिएगा। आज इज अज उज इज अब उज आज इज उज आज आज इज उज इज उज आज मुझे बताइए, आप लोगों ने उज जो जिसने अभी पढ़ा है खुद बताइए कि उन्होंने आज सही पढ़ा है। इज उज आज इज उज अभी जो भी बहनें पढ़ रही हैं उनकी आवाज सही नहीं है। आप लोग सब टाइम दे रहे हैं जिनको, अज ये नहीं करना है, आज नहीं आज अज इज नहीं उज अज नहीं करना, आज जल्दी वापस आए। आज इज आज उज आज इज इज उज इंशाल्लाह आज अभी थोड़ी थोड़ी इज प्रैक्टिस आप अपनी क्लास आज में ही कीजिएगा, आज इज ठीक है। उज और आगे तो मैं इस वक्त फिलहाल कुछ नहीं कह सकती, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इससे ज्यादा जिसने सवाल करना तो वो कर ले, और अगर कोई सवालात वगैरह हो तो अपनी एडमिन्स को, अपनी एमटीएस को भेज दिया करें, वो हम तक पहुंचा देंगे सवाल आपके, और उसके हिसाब से जवाब आपको दे दिया एमटीएस जाएगा। का मतलब नहीं समझ आया अभी तक मुझे। मैनेजमेंट टीम सिस्टर्स, ठीक है। और अल्लाह का शुक्र है कि आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ कोई ना कोई एमटीएस है, कोई ना कोई आपकी हेल्पर सिस्टर है।
और वो Yes, yes. माशाल्लाह से बड़ी How मेहनत to कर go रही हैं, और and how to स्टाफ do that. जी उनका ही नाम है एमटीएस। हर एक की We are अपनी पोस्ट की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो कोई नाम होता है, तो ये एमटीएस होती है जी। कोई बहन सवाल कर रही थी मुझसे। टीचर मैं सवाल कर लूं? जी कर लें। मैं पूछना चाहती मैम हूँ मैं एमटीएस के जब हमने ये स्टार्ट लिया था तो उस वक्त एक आप लोगों ने एक वो कहा था कि भाई आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी थी, एक वक्त में एक बोलेगा और सब एक साथ नहीं बोलेंगे और मैं नहीं करना होगा ये वो। अब वो दिन और आज का दिन, मैं तो कोशिश करती हूँ कि ऐसा, कभी कभी इसी वजह से मेरा सुना ही नहीं जाता है। सब इतना बोल रहे होते हैं, इतना बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरा मिजाज ऐसा है कि जहां ज्यादा लोग बोलने लगते हैं मैं चुप हो जाती हूँ। तो थोड़ा अच्छी सा बात। सबसे कह दीजिए कि प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं कोई छोटी एज की तो हूं नहीं, बड़ी एज की हूँ। और जब सब एक साथ बोलने लगते हैं तो मैं बच्चों को भी यही कह देती हूँ, प्लीज एक वक्त में एक बोले। हम सही सिवाय बात है। उसके नहीं, सिवाय उस बात के टीचर पढ़ा रही है तो सब बोल रहे हैं, ओके, लेकिन मैं कहा नहीं, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, टीचर ने नहीं कहा, सब शुरू। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा। जी सिस्टर शाहीन की बात बिल्कुल सही है। अपनी अपनी क्लासेस में भी और इस वक्त भी मेरी क्लास में भी कहीं भी मौजूद हो तो सबर सबर और सबर। बेशक आपकी टीचर बारी एक मिनट, मैं अब देखें इस वक्त मैं बात करूँ, आपने कहा टीचर में, इस वक्त क्या होना चाहिए कि एक बहन ने बात कर ली है, आगे से मैं उनको रिप्लाई कर रही हूँ, आपने एकदम से बोला टीचर, जो मैंने कहना था वो तो वहीं रुक गया, मैं आपकी तरफ मेरा ध्यान हो गया, अब आपको मैंने रोक भी दिया, तब भी मैं अब वो वाली बात का जवाब नहीं दे सकती जो मैं पहले देना चाह रही थी या मैं बोलना चाह रही थी। तो बाज औक़ात ऐसा ही होता है कि जब आप लोग ज्यादा सवालात करते हैं या ज्यादा बोलते हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ शैतान का फायदा होता है, हमारा नुकसान होता है। याद रखिए शैतान हमारा दुश्मन है और हमने उससे बचने के लिए खुद ही मेहनत करनी है हर काम में। किसी भी स्कूल कॉलेज या आप अपने घर में भी देख लें कि माँ भी बहुत सारी चीजें अपने बच्चों को सिखाती है, मगर माँ का सिखाने के बाद भी हर बच्चा एक तरीके से नहीं सीखता। यानी हर शख्स के ऊपर अपनी जिम्मेदारी है कि वो बाकायदा तौर पे सोचे और उसके मुताबिक समझे और फिर उसके मुताबिक अमल करे जैसे उसे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। ये सोचने वाली बात इसलिए कही है कि आप सब जानते हैं कि हर शख्स के अंदर सलाहियत भी एक जैसी नहीं होती, लेकिन जब आप सोचेंगे ही नहीं, आपने सुना ही नहीं, तो आपके पास सोचने का या समझने का टाइम ही कब मिलेगा। अब देखिए इस वक्त माइक का खुल जाना क्या है कि जो शख्स बैठा हुआ है या जो बैठी हुई है वो ध्यान के साथ नहीं बैठी हुई। तो अपने आप को, यानी आपने अगर ये कुरानी हयाती को सिलेक्ट किया है, चूज किया है, तो फिर आप सोचें कि क्या मैं वाकई मुझे ये करना है या नहीं करना, और अगर मैंने करना है तो पूरे ध्यान के साथ करना है। और फिर अगर इसके दरमियान में मुझे कोई मुश्किलात या रुकावटें आ ही जाती हैं तो मैंने उसके लिए अल्लाह से मदद मांगनी है, मगर रास्ता नहीं छोड़ना। और कहीं कभी आप लोगों के लेसन छूट जाते हैं तो आप उसके बारे में इन्फॉर्म करें कि हमारा लेसन पीछे रह गया, लेकिन हम इसको दोबारा से करेंगे और इसको कंप्लीट करें। ये ना हो कि मैंने तो एक महीने से क्लास में नहीं, ये मेरी परेशानी थी और उसके बाद जो है वो उसके बाद ना रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, ना प्रैक्टिस की हुई है, ना उसकी बस टेस्ट देने के लिए आ गए हैं और टेस्ट में भी ये ख्वाहिश है कि सबसे पहले मेरा सुन लिया जाए, और या बिल्कुल आखिरी दिन आए हैं। तो इस तरीके से अगर आप खुद लापरवाह हैं और आप चाहेंगे कि दूसरा कोई आपको अच्छी तरीके से पढ़ा दे, सिखा दे, समझा दे, वो कैसे मुमकिन होगा। आपके ऊपर अपनी जिम्मेदारी कि आप खुद इसकी तरफ सही तौर पर, यानी जैसे मैंने कहा कि मैं ज्यादा उम्र की हूँ, लेकिन बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। उन्होंने कहा ज्यादा उम्र की नहीं हूँ, ज्यादा उम्र की हूँ, तो वाकई एक उम्र होती है कि इंसान इतनी सारी आवाजों को एक साथ नहीं सुन सकता, यानी उसकी तबीयत खराब होने लगती है। और मिस इरम भी बाज़ औक़ात ये कहती हैं कि मेरे तो सर पे चोटें लगना शुरू हो जाती हैं। स्टूडेंट्स क्लास में इस बात का ख्याल नहीं रखते, और वाकई मैं भी कुछ क्लासेस में गई हूँ जहाँ एक के बाद एक शोर, यानी टीचर हैंडल कर लेगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि हम टीचर की मदद कर देते हैं और उस चक्कर में वो भी बोल पड़ते हैं। आप याद रखा करें कि देखिए हमें जुमे के खुतबे के वक्त क्या कहा गया है कि कोई किसी को चुप होने के लिए भी कहता है तो उसने भी सही काम नहीं किया। यानी कोई शोर कर रहा है, कोई हिल रहा है, जुल रहा है, आपका काम है खामोशी से खुतबा सुनना, आप बस आप खामोशी से सुनते रहे, किसी को रोके भी नहीं कि वो गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा।
इससे भी आपके उसमें खलल आ जाएगा। इसी तरीके से जब टीचर ले रही है क्लास, तो आपकी खामोशी सबसे बेहतर चीज है, बजाय इसके कि आप टीचर की हेल्प करने के लिए खड़े हो जाएं कि भाई टीचर बोल रहे हैं तुम चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तुमने क्यों बोला, ये क्या वो, ये सब नहीं अच्छी बात। हाँ, अगर टीचर के साथ कोई एमटीएस है तो वो ये काम कर सकती है, वो कुछ गाइड कर सकती है, कोई मसले का हल कर सकती है टीचर के साथ। इसके अलावा तमाम स्टूडेंट्स में से अगर कोई टीचर कह दे कि मिस आप जरा देख लें, तो अलग बात है, लेकिन वैसे किसी और को माइक खोल के हर वक्त बोलते रहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो इसी के साथ यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, वालेकुम जज़ाकल्लाह अस्सलाम खैर। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वरहमतुल्लाह।